बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम रियाजी क्लास 9 की मशक नंबर 4 को देखेंगे और इसमें बेसिकली ये 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दर्ज झैल जुमलों का जज़र और मुरब्बा बजरिया तजज़ी हमने मालूम करना है। तो इसमें हमने तजज़ी करके बेसिकली जज़र मालूम करना है। जज़र और मुरब्बा का मतलब जज़र होता है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखें तो इसमें हमने जज़र और मुरब्बा बजरिया तजज़ी करना है, ये पहला पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने इसकी ना तजज़ी कर लेनी है। अब तजज़ी करने के लिए स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, इसको यहाँ पर एक दफ़ा लिख लेते हैं। ठीक है, सो के स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ पर लिखा है। अब हमें ना एक बात पता है कि इसका हमने करना है जज़र और मुरब्बा, तो इसका मतलब है कि ये पूरा किसी का मुरब्बा होगा, ये पूरा जो है। तो उसको करने के लिए ना एक फार्मूला है, वो पहले यहाँ पर इसकी शेप बनाना सीखे ना। जैसे x का स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर है, ये ज़ाहिर सी बात है x का होल स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर x का होल स्क्वायर लिखूंगा। तो ये मेरे पास a की 2 बन गया। ये -2ab होगा, दरमियान में अभी जगह छोड़नी है, यहां पर नहीं लिखना। 16 किसका मुरब्बा है ये देखने के लिए ना आपने कैलकुलेटर का भी वैसे यूज कर सकते हो, जुबानी भी आपको पता है 4 बार 16 होता है। ठीक है, तो अगर ये देखना है कि 16 किसका मुरब्बा है तो 16 का आपने जज़र ले लेना है, जज़र और मुरब्बा लेना है। ये देखें ये जो साइन है ये जज़र का है, जज़र 16 हम करेंगे और ये देखें हमारे पास 4 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि 16 4 का मुरब्बा है, यानी कि 4 बार 16 होता है। 16 का जज़र लेंगे 4 आएगा। तो ओके जी, ये स्टूडेंट्स हमें पता चल गया कि 4 बार 16 होता है। तो 16 की जगह मैं 4 का मुरब्बा लिखूंगा प्लस ये आगे जगह छोड़, यहां पर जगह छोड़नी है इसके लिए ना, हाँ तो प्लस, और ये बेसिकली हम तजज़ी कर रहे हैं, और प्लस यहां पर मैं क्या लिखूंगा प्लस 4 का मुरब्बा, प्लस 4 का स्टूडेंट्स मुरब्बा लिख लेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या चीज आई है, a की 2 प्लस b की 2 है, ये -2ab होगा। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स किस तरह से, क्योंकि हमें ना एक फार्मूला पता है, बेसिकली फार्मूला में अगर यहां पर लिख भी दूं आपको a की 2 -2ab, ठीक है -2ab एंड प्लस b की 2, अगर ये चीज आए तो ये बराबर होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इसके। ठीक है, ये फार्मूला तो आई होप आपको स्टूडेंट्स पता होगा ना। हाँ, a माइनस बी का स्क्वायर अगर खोलें तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, या अगर a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर है तो उसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर में बंद कर सकते हैं। यहां पर हमने क्या बनाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाया, ये माइनस है ना, तो यहां -2ab होना चाहिए। अब वो चलें चेक करते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स ये जो माइनस है ना, ये माइनस आपने यहां पर लगाना है, ये माइनस लगाया। 8x यहां पर नहीं लिखेंगे, यहां पर a की 2 प्लस b की 2 -2, ये देखें ना -2ab, a हमारे पास क्या है और b हमारे पास क्या है, a ये है जो a की 2, तो ये a है, a हमारे पास x है, और b ये है जो b की 2 है, मतलब यहां 4 है, तो 4। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करके देखना है कि ये क्या दरमियान वाली चीज आई है। 2x पर 2x, 2x 4 बार 8x, 2 4 बार 8x, 2 4 बार 8x, देखें वही चीज आ गई है दरमियान वाली। हालांकि हमने इसको नहीं देखा, हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को देखा और -2 भी लिखा, तो ऑटोमेटिक वो चीज आ गई। तो देखिए अब इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, x का स्क्वायर -2 4 बार 8x वही आ गया, प्लस 4 का मुरब्बा 4 बार 16 वही आ गया। ठीक है जी, और ये हमने ये वाली शक्ल भी बना ली, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर वो बना ली। अब इसको हम इसमें बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर मतलब ये रकम इसी तरह से नीचे स्टूडेंट्स लिख लें, यानी कि इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ना। आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम दोनों अतराफ जज़र और मुरब्बा लेंगे। ठीक है, एंड यहां पर हमने इसको बंद करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर में, क्योंकि दरमियान में माइनस है, तो a हमारे पास x है ना, ये x है, ये a है, माइनस माइनस अलामत ये दरमियान में लगाते हैं जो 2ab के साथ हो। अगर यहाँ 2ab के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाते हैं, और आगे b हमारे पास 4 है, और इसका होल स्क्वायर बेसिकली हमने स्टूडेंट्स कर देना। यही बात है ना कि इस फार्मूले के तहत इसमें बंद करना है, तो इसको हमने इसमें बंद करना है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आपने चीज समझनी है। ठीक है, ओके जी। अभी स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, अभी हमने सिर्फ तजज़ी की है, जज़र और मुरब्बा अभी हमने मालूम करना है। तो अब स्टूडेंट्स जज़र और मुरब्बा किस तरह से लेना है, तरफैन का जज़र और मुरब्बा ले लेंगे, यानी कि इस तरफ भी जज़र और मुरब्बा लेंगे, इस तरफ भी जज़र और मुरब्बा लेंगे, क्योंकि हमें सवाल का जज़र और मुरब्बा या जज़र चाहिए ना। और ये सवाल देखें वो आ गया, इसको हमने चेंज किया है कि ये और ये सेम है, तो आपने लिखना है तरफैन का जज़र और मुरब्बा लेने से। तो चले मैं इन दोनों को पहले जल्दी से लिख लेता हूं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने वही तरफैन वही साइडें लिख ली हैं। अब दोनों अतराफ, यानी कि तरफैन का मतलब होता है इधर भी हमने जज़र और मुरब्बा लेना है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम जज़र लगाएंगे एंड इसके ऊपर भी हम स्टूडेंट्स जज़र लगाएंगे। ठीक है,
तो ओके स्टूडेंट्स, दोनों अतराफ हमने जज़र और मुरब्बे ले लिए, ठीक है। तो ये जो जज़र होता है ना, इसको हम आम मतलब शॉर्ट में तो जज़र बोलते हैं, लेकिन असल में ये जज़र और मुरब्बा होता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे पास सवाल चला आ रहा है और सवाल के ऊपर जज़र और मुरब्बा है, यानी कि इसी का हमें जज़र और मुरब्बा चाहिए था। एंड इस तरफ स्टूडेंट्स हम अब इसका जस्ट जवाब लिख देंगे, ठीक है। तो अब जवाब आपने किस तरह से स्टूडेंट्स लिखना है, ये बात आपको पता है ना कि मुरब्बा और जज़र आपस में कट जाते हैं, ठीक है। तो ये जो जज़र और मुरब्बा है ना, इनको आपने काटना है। ये जज़र इस मुरब्बे से कटेगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 4। और स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, जब भी आप जज़र लेते हो ना किसी चीज़ का, तो उसके दो मुमकिन जवाबात होते हैं, ठीक है। एक प्लस में होता है और दूसरा माइनस में होता है। तो ये बात आपने स्टूडेंट्स याद रखनी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये जो सवाल था, इसका जज़र और मुरब्बा प्लस माइनस x माइनस 4 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सो ओके स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने तजज़ियाँ करनी है इस फार्मूले से, तो वो किसी का होल स्क्वायर बन जाएगा। जब होल स्क्वायर बनेगा तो दोनों अतराफ, यानी कि ये तो सवाल आता जाएगा ना, और दोनों अतराफ आपने जज़र और मुरब्बा लेना है, ठीक है। और जज़र और मुरब्बा या मुरब्बा और जज़र आपस में ये कट जाते हैं, मुरब्बा और जज़र काट देंगे तो बाकी और प्लस माइनस लाजमी लिखना है। ये बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, ठीक है। अब चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स दूसरा पार्ट देखें, ठीक है। दूसरे पार्ट को भी पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा ओके स्टूडेंट्स, अब इसके आगे ना इसकी हमने तजज़ियाँ करनी है, ठीक है। तो 9 किसका मुरब्बा है? 9 आपको पता है 3 का होता है। अगर ये ना पता चले तो अगेन आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, यानी कि 9 का हमने देखना है ना, तो आपने स्क्वायर रूट या जज़र लिखना है। ये जज़र मुरब्बा 9 का देखें 3 आ जाएगा, ठीक है। और 3 3 बार 9 होता है, आपको पता है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो 9x की 2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, तो इसकी जगह स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा 3 और x की 2, x का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास a की 2 आ गया, ठीक है ना। 9x की 2 3x का होल स्क्वायर होता है, देखिए ना, 3 3 बार 9, x बार x की 2। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये जमा 2ab इस दफा होगा, पिछली दफा माइनस 2ab था, इस दफा प्लस 2ab, लेकिन प्लस 4 है। अब प्लस 4 हमारे पास b की 2 है, तो ये किसका मुरब्बा है? ये पता है 2 का मुरब्बा है, तो 2 2 बार 4 होता है ना ऐसे, हाँ 2 2 बार 4, तो 2 का मुरब्बा लेंगे तो वो 4 आएगा। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। देखिए a की 2 प्लस b की 2, ये हमने स्टूडेंट्स बनाया 9x की 2 जमा 4 को देखकर, ठीक है। दरमियान में ये अलामत यहां से देखकर लगाई जाती है, ये प्लस है तो यहां पर भी स्टूडेंट्स आपने प्लस लगाना है, और ये प्लस 2ab होगा। 2a हमारे पास क्या है 3x है, और b हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 2 है, तो प्लस 2ab। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये अब इनको ज़रब करके देखेंगे क्या वो दरमियान वाली रकम आई है, क्योंकि हमने तो 2ab बनाना है। अब 2 3 बार 6x, 6x 2 बार 12x, ये बात है ना, 2 3 बार 6, 6 2 बार 12 और x, देखें 12x आ गया। हालांकि हमने इसको नहीं देखा, हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पहले खुद से बनाया ना, और प्लस 2ab यहाँ बनाया, तो वो ऑटोमेटिक दरमियान वाली 12x रकम बन जाएगी, ठीक है। तो अब इसका भी स्टूडेंट्स फार्मूला लिखते हैं और फार्मूले के मुताबिक इसको हम बंद कर देंगे। अब इस पे जो फार्मूला यूज होगा वो कौन सा होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये प्लस वाला है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसे a प्लस b के होल स्क्वायर में। स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल है, ठीक है, वही फार्मूला है, बस पीछे माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। तो चलिए अब ये वाली चीज इसी तरह से नीचे लिख लेते हैं, और आगे स्टूडेंट्स हमारे पास इसको आपने बंद कर देना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या है जी 3x है, a हमारे पास 3x है, प्लस b हमारे पास स्टूडेंट्स 2 है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जी, ये हमारे पास हमने इसको बंद कर दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूले के मुताबिक आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। अब स्टूडेंट्स हमने जज़र मुरब्बा लेना है, ठीक है, तजज़ी हमने कर ली है। तजज़ी के जरिए जज़र मुरब्बा, तो आप लिखेंगे तरफैन का जज़र मुरब्बा लेने से। तो ओके स्टूडेंट्स, ये रकम लिख लेते हैं इधर, एंड ये वाली रकम भी इधर स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। और इसके ऊपर क्या है जी, इसके ऊपर स्टूडेंट्स मुरब्बा तो ऑलरेडी है, हमने क्या करना है जज़रुल मुरब्बा लेना है, यानी कि दोनों तरफ हमने जज़र लेना है। तो चले मैं ऊपर यहां पर जज़र लगा लेता हूं, ठीक है। सो के स्टूडेंट्स हमने तरफैन का जज़रुल मुरब्बा ले लिया, यानी कि दोनों तरफ हमने जज़र लेना है, तजज़ियां करके जज़रुल मुरब्बा लेना है दोनों तरफ, ठीक है। और ये तो हमारे पास देखें वही सवाल आ गया ना, सवाल का जज़र मुरब्बा, और ये बेसिकली इधर स्टूडेंट्स आपके पास जवाब है। ये जिस तरह से आपको बताया कि मुरब्बा और जज़र आपस में एंड पर आपने काटना है जस्ट, ठीक है, क्योंकि मुरब्बा पहले आपने बनाया होता है, वो इसी वजह से बनाया ताकि हम जब जज़र लेंगे तो मुरब्बा और जज़र आपस में कट जाएगा। बड़ा सिंपल है ये, ठीक है। तो इस जज़र और मुरब्बे को आप काटोगे और 3x प्लस 2 लिखोगे, ठीक है, 3x प्लस 2, इसको ब्रैकेट में करके बाहर यहाँ प्लस माइनस नहीं बोलना, क्योंकि जब भी किसी का हम जज़र लेते हैं तो उसका आंसर प्लस माइनस 2 उसके मुमकिन आंसर या जवाबात हो सकते हैं, तो बाहर आपने स्टूडेंट्स प्लस माइनस जरूर लिखना है।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी स्टूडेंट्स हल हो गया। अब तीसरे और चौथे पार्ट्स को समझें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास तीसरा पार्ट भी स्टूडेंट्स उसी तरह है। ठीक है, तो ये मैंने सवाल लिख लिया है। 36 किसका मुरब्बा है, तो उसके लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आपने जजर 36 करना है तो वो देखें 6 आ जाएगा, और आपको पता है 6 6 बार 36 होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखना है, 36 की जगह 6 और a की 2, तो a का होल स्क्वायर है 6 6 बार 36, a बार a की 2, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। बेसिकली यहां वक्ती तौर पर आपने जगह छोड़नी है, प्लस आगे ये b की 2 इधर होता है, a की 2 b की 2 इधर है, ये b की 2 है। अब 49 किसका मुरब्बा है, तो उसके लिए आपने 49 का स्टूडेंट्स जजर लेना है। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 49 करना है। ठीक है, तो ये देखें 7 आ गया ना, वो आपको पता है 7 7 बार 49 होता है। ठीक है, तो 7 आ गया जी। तो यहां पर 49 की जगह प्लस 7 का मुरब्बा, 7 7 बार 49। अब a की 2 जमा b की 2 मिल गया, यहां पर लिखेंगे ये जमा है ना, तो ये अलामत जो यहां होती है ये अलामत यहां लगानी है, जमा जमा 2ab खुद से लिखना होता है। ठीक है, ताकि जमा 2ab यहां बने, a की 2 और b की 2 तो बना दिया, जमा 2ab। जमा 2 फार्मूले वाला लिखना होता है, a की जगह ये लिखा 6a, b की जगह वो 7 लिखा। अब इनको जरब करवाएं तीनों को, 2 6 बार 12, 12 7 बार 84। अगर मैं आपको कैलकुलेटर पर भी जरब करके बताऊं, इन तीनों को बेसिकली हमने स्टूडेंट्स जरब करना है, 2 ज़रब 6 ज़रब 7। ठीक है, और देखना है कि क्या वो 84 आता है या नहीं। ये तो चलें आ रहा है, एक ए है। ठीक है, तो हमने लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये देखें 84 आ गया। देखें ना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान वाली रकम 84 और ए एक है तो एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि जमा 2ab और इसमें कोई फर्क नहीं है, और ये फर्क नहीं आना चाहिए, चेक कर लिया करें। ठीक है, तो फिर ये हमने देखा a की 2 जमा 2ab जमा b की 2 है, तो ये तो a जमा b का होल स्क्वायर होता है। इस रकम को इसी तरह से नीचे ले लें क्योंकि ये सवाल है, और इधर हमने लिखना है a जमा b का होल स्क्वायर, ये अलामत दरमियान में आती है। ठीक है, a ये है जमा b ये है, इसका होल स्क्वायर, ये देखना a की 2 जमा b की 2। तो खैर ये स्टूडेंट्स हमने होल मुरब्बा बना लिया, इसका मुरब्बा बन गया। आप तरफैन का जजर और मुरब्बा ले लेंगे, तो दोनों तरफ इसके भी जजर लगा ली, इसके भी जजर लगा ली। ठीक है, तो ये जजर लगाई, तो फिर जब हम जजर मुरब्बा लेते हैं, जजर की अलामत हम लगाते हैं, तो आपको पता है मुरब्बा और जजर आपस में कट जाते हैं, यही बात है ना। तो इस मुरब्बे को और इस जजर को आपने काट देना और प्लस माइनस लिखकर 6a जमा 7, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा। तो ओके जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान है, बात को समझें। आपने बस वो a की 2 जमा 2ab जमा b की 2 का फार्मूला लगाकर उसको बंद करना है, फिर जजर लेकर मुरब्बा जजर काट देना है और प्लस माइनस लिख देना है। इधर तो ये सवाल ही चला आ रहा होता है, इधर कुछ नहीं होता। ठीक है, ये सवाल का देखें जजर और मुरब्बा आ गया, यही चीज हमने मालूम करनी थी। ठीक है, अच्छा ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ जो पार्ट है ना वो भी इसी तरह है, लेकिन उसमें माइनस वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो ये चलें स्टूडेंट्स, हमने सवाल इधर लिख लिया है। ठीक है, इधर अब 64 किसका होता है, तो इसका भी कैलकुलेटर से आप कर सकते हो। ठीक है, तो 64 का आपने स्क्वायर रूट या जजर ले लेना है, तो वो आपको आप पता है, सॉरी 64 का लेना है। ठीक है, वो आपको पता है 8 आ जाएगा ना, 8 8 पर स्टूडेंट्स 64 हो जाता है। ठीक है, तो 64 y की 2 की जगह हमने लिखा 8 y का होल स्क्वायर ना, 8 8 पर 64, y बार y की 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड आगे इसको वक्ती तौर पर जगह छोड़नी है, प्लस 4 है, ये तो पता है 2 का 2 2 बार 4 है, तो इसका 4 की जगह प्लस 2 का होल स्क्वायर मैंने लिख लिया। ठीक है, अब ये a की 2 जमा b की 2 है, ये माइनस है, तो दरमियान में देखें ना माइनस है, तो यहां माइनस लगाना है, माइनस 2ab खुद से लिखना है, माइनस 2 a 8y है वो लिखा, b 2 है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स करवा लें और वो देखें कि वो दरमियान वाला जो माइनस 32 है, माइनस y तो आ गया, और क्या 32 आ रहे हैं या नहीं। तो इन तीनों को स्टूडेंट्स बेसिकली आपने ज़रब करवाना है, किस किस को करवाना है जी, 2 8 और 2 को। ठीक है, तो 2 ज़रब 8 ज़रब 2 करेंगे, देखें 32 आ गया, तो कोई फर्क नहीं आया। हाँ, वही चीज़ आनी चाहिए, और y है तो ज़ाहिर सी बात है वो y आ गया। तो ये a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2 है, ये फार्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, तो a 8y है माइनस b 2 है, 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये इसी तरह से आ गया। अब जब हमने मुरब्बा बना लिया तो तरफैन का जजर मुरब्बा ले लेंगे, यानी कि दोनों तरफ जजर ले लेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसके ऊपर भी आपने जजर लगा लिया, इसके ऊपर भी आपने जजर लगा लिया। ठीक है, तो जब जजर मुरब्बा लेंगे तो हर बार की तरह ये जो मुरब्बा है इस जजर से कटेगा, और प्लस माइनस लगाना होता है यहाँ पर, जब भी ये काटें तो प्लस माइनस 8y मनफी 2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये इसका आंसर आ गया है पार्ट नंबर 4 का। चलें आगे पांचवा पार्ट समझते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, नेक्स्ट पांचवा पार्ट है, इसका भी हमने जजर मुरब्बा स्टूडेंट्स करना है। इसको एक दफा मैं यहां पर लिख लेता हूं। सो यहां पर देखिए ना स्टूडेंट्स के जब आप ये देखोगे कि 200 किसका मुरब्बा है या 18 किसका मुरब्बा है, तो जब आप कैलकुलेटर से ट्राई करोगे, जैसे मैं आपको तरीका बताया कि आपने जजर लेना है 200 का, तो ये अशारिये में आ रहा है 14.14 है, तो ये किसी होल नंबर का नहीं है। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसी तरह से अगर आप 18 का लोगे, क्योंकि ये b की 2 होता है, तो 18 का जब आप जज़र लोगे तो सॉरी 18 का लेना है, तो वो आपके पास 4.24 आएगा, ठीक है ना। तो ये भी पूरा किसी का नहीं है। तो फिर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जब वो पूरा किसी का नहीं है तो फिर इसमें से ना कोई नंबर हमने बेसिकली कॉमन लेना होता है। तो इन तीनों में से देखें कौन सा नंबर कॉमन है, मतलब किसका टेबल इन तीनों पर जा रहा है, वो आपने स्टूडेंट्स देखना है, ठीक है। तो देखें 18 पर 2 का टेबल जाता है ना, 9 2 पर 18, हाँ। तो 120 पर 4 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 200 पर भी 4 और 2 का जाता है, लेकिन उस पर 4 का नहीं जाता, लेकिन 2 का सब पे जाता है। तो 2 का टेबल, क्योंकि ये सब जुफ्त दाद हैं, 200 पर 2 का जाता है, 120 पर 2 का जाता है, 18 पर भी 2 का जाता है। और ये हमें पता है जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 100 रह जाएगा, वो 10 का मुरब्बा 10 10 पर 100 हो जाएगा। जब यहाँ से 2 तो वो 9, तो 3 3 पर 9, तो वो मुरब्बे बन जाएंगे। तो सिर्फ इन तीनों में से आपने 2 कॉमन लेना है पहले, ठीक है। तो आपने स्टूडेंट्स इस तरह से देखें 2 कॉमन लेना है, फिर आगे ब्रैकेट, जब भी कॉमन ली जाए ना तो ब्रैकेट आगे आपने यूज करनी होती है। अब 2 कितने बार 200 होता है, देखें इसको ना बेसिकली तकसीम भी करके आप देख सकते हो, यानी कि 200 में से हमने 2 कॉमन लिया ना, 200 में से 2 कॉमन लिया तो 200 तकसीम 2 करेंगे तो वो देखें 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर 100 रह जाएगा, ठीक है। क्या रहा 100, और वो ऐसे भी आप याद रख लें कि 200 बार 200 हो जाएगा, ठीक है। और ये टी स्क्वायर इसी तरह से है, माइनस 120 में से 2 कॉमन लिया तो 120 को तकसीम करेंगे स्टूडेंट्स 2 के साथ, ठीक है। तो ये देखें 60 आ जाएगा, तो 2 60 बार 120 होता है, तो यहाँ पर आपने 60 लिख लेना है, ठीक है। और ये टी है तो ये इधर ही रहेगा, प्लस 2 कितने बार 18 होता है, तो वो तो आपको पता है 2 9 बार 18 होता है, लेकिन फिर भी आप देख लें 18 तकसीम 2 करेंगे तो वो देखें 9 आ गया, तो यहाँ पर बेसिकली 9 रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने 2 कॉमन ले लिया है, ठीक है। 200 बार 200 टी स्क्वायर, 260 बार 120 टी, ये माइनस इसी तरह से और प्लस भी इसी तरह से 2 9 बार 18। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको थोड़ा सा ना फर्दर हमने अब इसको बनाना है, बेसिकली ये चीज़ समझे, ठीक है। ये 2 बाहर है, ये बाहर आता जाएगा, इसका अंदर हमने जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर ये 2 इसी तरह से लिख लेंगे, ठीक है। एंड इसको बड़ी ब्रैकेट कर लेते हैं क्योंकि अंदर हमने छोटी ब्रैकेटें यूज करनी है। 100 किसका है, तो 100 हमें पता है कि 10 का है ना। आप अगर यहाँ पर ले लो, जजर ले लो 100 का ना, तो वो आपके पास कितना देखें 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 10 बार वैसे भी आपको पता है 100 होता है, ठीक है। तो 100 की जगह हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर और टी के स्क्वायर की जगह टी का होल स्क्वायर, ऐसे देखें ये ए की 2 बना, 10 10 बार 100 टी टी बार टी की 2, इधर अभी जगह छोड़नी है। ये प्लस 9 है, ये तो पता है 3 का होता है ना, हाँ 3 3 बार 9 आ जाएगा। एंड ये आगे बड़ी ब्रैकेट भी बंद करेंगे तो ये प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 बार 9 आ जाएगा। ये मैं कैलकुलेटर से आपको नहीं बता रहा, वो तो आपको वैसे पता है 3 3 बार 9 होता है, तो 9 किसका मुरब्बा होता है 3 का। ये ए की 2 प्लस बी की 2, ये माइनस 2 ए भी है, तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस 2 ए की जगह स्टूडेंट्स हमने 10 लिखना है, टी 10 टी लिखना है, माइनस 2 ए, और बी की जगह ये 3 लिखना है जो मुरब्बे के अंदर या मुरब्बे के नीचे है। माइनस 2 ए बी 60 को नहीं देखना, अब इसको ज़रब करके आप चेक करना पड़ेगा कि क्या वो माइनस 60 या 60 आता है या नहीं। माइनस तो चलें आ रहा है, 2 10 बार 20, 20 3 बार 60, जी बिल्कुल स्टूडेंट्स ये 60 आ गया। इनको ज़रब करके आप देख सकते हैं, कैलकुलेटर पर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो 2 ज़रब 10 करने और ज़रब 3 करने हैं, ठीक है। तो देखें 60 आ गया ना, वही चीज़ आ गई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा ए की 2 माइनस 2 ए बी प्लस बी की 2 है, तो यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने फार्मूला यूज़ करना है वो है ए की 2 माइनस 2 ए बी और प्लस बी की 2, ठीक है। ये बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसके, ठीक है जी। तो चलें जी, अब इसको हम बंद कर देंगे बेसिकली, लेकिन आपके जहन में होगा कि ये जो बाहर 2 है इसका हम क्या करें। तो स्टूडेंट्स इस 2 का आपने कुछ नहीं करना, ये 2 आप बाहर ही लिखा रहने दोगे, ठीक है, क्योंकि ये हमने कॉमन लिया हुआ था ना। तो अंदर आपने क्या करना है, ए हमारे पास 10 टी है, ए ये माइनस है ना तो यहाँ माइनस, और बी 3 है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बेसिकली आपने कर देना है। और इस तरफ ये वाला जो सवाल आ रहा है ये नीचे आपने लिख लेना है इसी तरह से, क्योंकि एंड पर है आगे हमने जज़र मुरब्बा लेना है। सो के स्टूडेंट्स ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अतराफ का जज़र मुरब्बा लेने से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे। सो के स्टूडेंट्स ये साइड भी इधर लिखते हैं, ये साइड भी इधर लिखते हैं, और दोनों के ऊपर जज़र मुरब्बा या जज़र लगा लेते हैं, ठीक है। सो के स्टूडेंट्स ये हमने दोनों अतराफ जज़र मुरब्बे ले लिए हैं, ठीक है। ये हमारा सवाल के ऊपर जज़र मुरब्बा ये हमने तजज़ी कर ली है, ठीक है। अब बज़रिया तजज़ी हम बेसिकली जज़र मुरब्बा ले रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इधर अगर आप गौर से देखो यहाँ से बात समझनी है। ये जो मुरब्बा है ना, ये 10 टी माइनस 3 के ऊपर है, तो इसके ऊपर से तो ये कटेगा,
तो ये चले मैंने लिख लिया 10t माइनस 3, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर से ये मुरब्बा और जज़र ख़त्म हो गया, लेकिन 2 के ऊपर मुरब्बा नहीं है। 2 के ऊपर ये जो जज़र, ये असल में जज़र 2 है, ठीक है, इसके ऊपर मुरब्बा नहीं है जो उससे कटे, तो सिर्फ ये इसके ऊपर से कटेगा, इसके ऊपर से स्टूडेंट्स नहीं कटेगा, तो उसके ऊपर आपने ये जज़र रहने देना है, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये बात समझ आई या नहीं? हाँ, इसके ऊपर मुरब्बा नहीं जो उस जज़र से कटा, तो ये 2 जज़र के अंदर ही रहेगा। ये जज़र मुरब्बा कटेगा, जब ये कटेगा ना, ये वाला इससे कटेगा, तो सिर्फ इसके ऊपर से जज़र खत्म होगा, इसके ऊपर से जज़र खत्म नहीं होगा, इसके ऊपर जज़र रहेगा। तो 2 के ऊपर आपने जज़र रहने देना है, और बाय ऑब्वियसली आपने प्लस माइनस स्टूडेंट्स लिख लेना है, ठीक है। वो तो आपको पता है कि जब भी हम जज़र लेते हैं तो प्लस माइनस मस्ट लिखते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेसिकली इसका आंसर आ गया, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहां से ये बात समझ आई होगी। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, जिसके ऊपर मुरब्बा है उसी के ऊपर से जज़र खत्म होगा, इसके ऊपर मुरब्बा नहीं है तो इसके ऊपर जज़र रहेगा, वो आप इसके ऊपर से गायब नहीं कर सकते हो, और बाहर प्लस माइनस लिख लेना है, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन समझ लें इसी तरह से, वो भी इसी तरह है। अब अगर आप छठे क्वेश्चन को देखें तो वो भी इसी तरह है, जैसे 40 है तो 40 किसी का मुरब्बा नहीं है ना। हाँ, अगर आप लाइक कैलकुलेटर पर करोगे स्क्वायर रूट 40, ठीक है, तो वो देखें अशारिये में आएगा, यानी कि 6.32 आ रहा है, ठीक है, तो वो पूरा पूरा नहीं आ रहा। इसी तरह से अगर 90 का करोगे ना आप, तो स्क्वायर रूट ऑफ 90 करोगे तो वो देखोगे वो भी अशारिये में आ रहा है। सो इसका मतलब होता है कि इसमें से कोई ना कोई कॉमन लेना है। अब इसमें से कॉमन कौन सी चीज़ है, देखें कॉमन बेसिकली बड़े से बड़ा नंबर लिया जाता है। इसके एंड पर 0 है, इसके एंड पर 0 है, इसके एंड पर 0 है, इन सब के एंड पर 0 है। जिनके एंड पर 0 हो उन पर 10 का टेबल जाता है, तो इन सब में से 10 कॉमन हम ले सकते हैं, ठीक है। तो 10 आपने कॉमन लेना है क्योंकि सब का एंड पर 0 है, तो ये 0 0 गायब कर देंगे, यहाँ 4 रह जाएगा, यहाँ 12, यहाँ 9, 0 0 गायब हो जाएगा। जब 10 कॉमन लेते हैं तो जैसे 10 4 बार 40, 10 12 बार 120 होता है, ठीक है, और 10 9 बार 90 होता है। ये तो आई होप आपको स्टूडेंट्स पता होगा ना। हाँ, या फिर सिंपली 10 कॉमन लेकर 0 गायब कर दें, 4 12 9 रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह से स्टूडेंट्स कर लिया। अब ये 10 इसी तरह से जो बाहर कॉमन लिया इसी तरह से चलता आएगा, ठीक है। यहां पर देखें 4 2 का है, जरा सी बात है, 2 और x की 2x का, 2x का होल स्क्वायर प्लस 9 3 का है, हमने अभी देखा 3 का होल स्क्वायर, a की 2 प्लस b की 2, ये प्लस है ना, तो प्लस 2ab प्लस 2, ये 2 फार्मूले वाला लगाना है हमने, ठीक है। और a हमारे पास 2x है और b हमारे पास 3 है। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने फार्मूला नहीं लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फार्मूला। तो कौन सा हमने यूज करना है यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है जी। ये पीछे भी हमने यूज किए हैं ये वाले फार्मूले। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये 10 तो हमारा इसी तरह से नीचे आ जाएगा ना। हाँ, इधर हम लिखेंगे a यानी कि 2x प्लस और b यानी कि 3, इसका होल स्क्वायर। और ये वाला सवाल इधर हमने लिख लिया क्योंकि तरफैन का जज़र मुरब्बा लेना है। तो अब स्टूडेंट्स तरफैन का जज़र मुरब्बा लेने से इसके ऊपर भी जज़र लगा लें, इसके ऊपर भी जज़र लगा लें, तो नीचे देखें हमने वही लगाया हुआ है, तो इधर भी जज़र, इधर भी जज़र मुरब्बा, ठीक है। अब 10 के ऊपर से ये देखें ना अगेन के ये मुरब्बा इस जज़र से कटेगा, इसके ऊपर से कटेगा क्योंकि इसका होल स्क्वायर था, बट 10 के ऊपर से नहीं कटेगा क्योंकि 10 के ऊपर तो मुरब्बा नहीं है ना जो उससे कटे, तो 10 के ऊपर ये जज़र रहेगा। तो स्क्वायर रूट 10 यानी कि जज़र 10 और 2x प्लस 3 के ऊपर से जज़र कट गया क्योंकि उसका मुरब्बा जज़र से कटे। और बाहर फिर हमने स्टूडेंट्स प्लस माइनस जरूर लिखना होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस जज़र 10 और 2x प्लस 3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा जो छठा पार्ट है वो भी हल हो जाएगा, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था, उसके 6 पार्ट्स हमने कर लिया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। अब चलें आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा सवाल है, दर्ज झैल जुमलों का जज़रुल मुरब्बा बजरिया तकसीम मालूम करना है। इसमें हमने बजरिया तजज़ी नहीं बल्कि बजरिया तकसीम करना है, ठीक है। तो अब देखिए तकसीम के लिए आपको पता है ना, हम ऐसे हम तकसीम करते हैं, एक लाइन यहाँ लगाते हैं और एक ऐसे लगाते हैं। अब इसकी पहले हम ना लाइनें लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ना यहाँ पर लाइन लगानी है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलें कर लें, काफ़ी है। उतनी ये लाइन लगानी है कि वो वाली रकम इसके अंदर आ जाए ना। हाँ, वो वाली रकम हमने तकसीम के अंदर बेसिकली रखनी है। तो चलें यहाँ तक हमने कर लिया, इधर से भी थोड़ा एक्सटेंड कर लें क्योंकि काफ़ी लेंथी रकम है, ठीक है। अच्छा, ये हमने लाइन लगाई, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इस तरफ सीधी बेसिकली लाइन लगानी है ऊपर से नीचे, ठीक है। वैसे आपको पता है तकसीम की हम ऐसे करते हैं, बट इसका हम ऐसे नहीं करना। जब भी जज़र बजरिया तकसीम करनी है तो लाइन इसकी बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, सीधी आनी चाहिए, ठीक है। तो चलें, ये वाली लाइन जो है वो तकरीबन 3 स्टेप्स पर ये बेसिकली क्वेश्चन होगा, तो इतनी ये काफ़ी है। सो इतनी लाइन स्टूडेंट्स आपने लगा लेनी है, ठीक है। देखिए इतनी, ये आपने पूरा पहले सेटअप तैयार करना है इसका, ठीक है। अब जज़र बजरिया तकसीम जब भी करना है तो जो उसने हमें सवाल दिया है वो तकसीम के अंदर हम लिखेंगे, तो उसको मैं जल्दी से इसके अंदर लिख लेता हूं। सो ओके स्टूडेंट्स, ये रकम मैंने अंदर लिख ली है, ठीक है। अब इसको यहां पर आपने सारा फोकस करना है जी।
तो सबसे पहले देखें तकसीम में तो एक रकम अंदर है एक बाहर होती है, बट इसकी बाहर नहीं है, इसकी सिर्फ एक रकम है, क्योंकि ये हमने जज़र उल मुरब्बा मालूम करना है बेसिकली। तो अब यहाँ एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको ऐसे नंबर से ज़रब दें कि जवाब 4 है, जैसे 4 एक बार 4, 1 4 बार 4। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ 1 लिखना है तो इधर भी 1 लिखेंगे, और 1 एक बार तो 4 नहीं होता, 1 एक बार तो 1 होता है। तो ये यहाँ से स्टूडेंट्स आपने बात समझनी है। तो यहाँ हम 3 लिखें, वहाँ 3, तो 3 3 बार 9 होता है, हमें 4 चाहिए, तो यहाँ फिर 2 लिखेंगे ना, 2 2 बार 4 होता है। तो ये यहाँ पर शर्त है बेसिकली, जो नंबर पहले शुरू पर यहाँ लिखना है वही वहाँ लिखना है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे जी, 2, ये मैंने आपको बताया 2, 2 बार ये हो गया 4, देखें 2 2 बार 4 हो गया, लेकिन x की 4 भी तो बनाना है, तो यहाँ पर x लिखेंगे। अब जितने x की पावर इधर लिखनी है उतनी ही उधर लिखनी है। तो आपको पता है x की 2 2 और 2 4 हो जाता है जमा करने पर। तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स x की 2 लिखना है, ठीक है, एंड इधर भी x की 2 लिखना है, क्योंकि x की 2 और 2 + 2 4 होगा, तो x की 4 आ जाएगा। ये जब इनको ज़रब करते हैं ना तो x एक करके पावर को जमा किया जाता है, 2 और 2 4, ठीक है। तो आप देखेंगे आ गया ना हमारा, ठीक हुआ, 2 2 बार 4, x की 2 x की 2 x की 4 आ गया। जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा, ये शर्त स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। फिर स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर एक लाइन लगानी है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आगे क्या करते हैं ना, आगे इसको माइनस करना है। जब भी माइनस करते हैं तो अलामतें चेंज हो जाती हैं। अब इसके ऊपर अलामत क्या है, कुछ नहीं है ना, अगर कोई अलामत नहीं तो वो प्लस है, इसकी प्लस है तो इसको आपने माइनस कर देना है, बस इसी की चेंज करनी है। नीचे वालों की चेंज करते हैं, इसमें नीचे सिर्फ एक ही है, पहले स्टेप में सिर्फ एक ही नीचे आएगा, ठीक है। अब ये देखें 4x की 4 में से 4x की 4 माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि वो प्लस का है, ये माइनस का है, बाकी सेम टू सेम है। सो इसको स्टूडेंट्स मैं काट दूंगा, एंड बाकी इधर से 2 वैल्यूज मैं नीचे उतार लेता हूं, ठीक है। तो -28x की 3, -28x की 3 एंड +37x की 2, ठीक है ना। तो ये इधर से सिर्फ 2 वैल्यूज ही बेसिकली स्टूडेंट्स आपने नीचे उतारनी है। पहले 2 उतारेंगे ना, हाँ, तो बाद में वो 2 एंड पर नीचे उतार लेंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स बात आपने याद रखनी है। अब यहां से एक और चीज आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है, इसको नीचे लेकर आना है यहां पर। लेकिन वो हम कैसे लेकर आएंगे उसका भी एक रूल है जो कि आपने स्टूडेंट्स याद रखना है। वो रूल ये है कि इसको इसी में प्लस करके नीचे लिखना है, यानी कि इसी में ये प्लस, ये वाला प्लस है ना, मतलब अगर कोई अलामत नहीं तो ये प्लस है, ये मैं लिख रहा हूं, आप ना लिखिएगा बेशक, ठीक है, बट आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये +2x की 2 है ना, यहां नीचे भी आपने +2x की 2 अपने माइंड में लिखना है, और उसको जमा 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 करना है, 2 और 2 4x की 2। तो 4x की 2 स्टूडेंट्स नीचे से आपने लिख लेना है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। तो यहाँ पर थोड़ा साइड पर करके लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ एक और नंबर हमने लिखना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर जगह छोड़नी है। तो जमा 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 2 और 2 4, 4 हो गया ना, हाँ, और जमा बेशक शुरू पर ना लगाएं। x की 2 जमा करने पर तो वो x की 2 ही रहता है ना, सिर्फ इन नंबर्स को जमा किया जाता है, वो x की 2 एक दफ़ा लिख दिया जाता है। तो ये वाली चीज़ आप बेशक ना लिखें, बट आपने याद रखना है 2x की 2 जमा 2x की 2 4x की 2 यहाँ पर लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। इसको बेसिकली हमने प्लस करके नीचे लिखा है। अब यहाँ पर 4 को किससे ज़रब करें कि वो -28 आए, वो आपने खुद से देखना है। 4 कितने बार 28 होता है, क्योंकि 4 तो यहाँ आ गया, और x की 3 बाद में देखते हैं, पहले 28 देखें। 4 7 बार 28 होता है, पता है ना, हाँ, 4 7 बार 28। ये पहाड़े आपको आई होप आपको पता होंगे, 4 7 बार 28। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स में क्या लिखूंगा जी, 7 लिखूंगा मैं, ठीक है। अब मुझे माइनस भी चाहिए, ये प्लस है, और तो यहाँ माइनस लिखूंगा मैं। अब देखें प्लस माइनस माइनस, 4 7 बार 28, ये मैंने स्टूडेंट्स 28 लिख दिया। लेकिन मुझे x की 3 भी चाहिए, ये x की 2 है। अब ये बात स्टूडेंट्स याद रखनी है, मुझे क्या चाहिए, मुझे x की 3 चाहिए, ये x की 2 है, तो मैं यहां पर एक x लगाऊंगा। क्यों एक x लगाया, ताकि x की 2 x बार x की 3 हो जाएगा ना, 2 और एक उसमें वो पावर जमा करेंगे तो 3। अब इसको भूल जाना है, ठीक है, इसको, इसका काम खत्म हो गया। अब इसको सिर्फ उसके साथ आगे मल्टीप्लाई करना है, तो x की 2 x बार x की 3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, फिर उसके बाद जो नंबर वहां पर लिखे ना -7x, वो यहां पर भी इसी स्टेप में लिखेंगे -7x, ठीक है। ये याद रखना है, इसी वजह से हमने जगह छोड़ी थी। जो अब ये 4x की 2 का हिसाब लगाया, -7x को ज़रब किया तो ये आया, तो -7x उधर लिखा है ना, तो इधर भी लिखना है। जैसे 2x की इधर है तो उधर भी लिखा था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अब क्या करना है, -7x को -7x के साथ ज़रब करना है, क्योंकि वो रह गया, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस आ गया। चलें यहाँ पर मैं आगे प्लस लिखूंगा, माइनस माइनस प्लस, और 7 7 बार 49 होता है ना, हाँ, 7 7 पर 49,
और x x बार x की 2 आ जाएगा। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर नीचे आप एक लाइन लगा लो। ठीक है, इस तरह से सीधी लाइन आपने ड्रा कर लेनी है। ओके जी। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है, फिर अलामतें चेंज करनी है। जिस तरह से आपको बताया ये माइनस है तो इसको आपने प्लस कर देना है, ये प्लस है तो इसको आपने स्टूडेंट्स माइनस करना है। ये माइनस 28x की 3 है, ये प्लस 28x की 3 है, ये कट जाएगा क्योंकि वो माइनस ये प्लस बाकी सेम टू सेम है। यहाँ 28x की 3 प्लस में से 28x की 3 माइनस करेंगे तो वो 0, तो इसको काट दें। इधर देखेंगे 37 माइनस 49 करना है, प्लस माइनस माइनस करना माइनस है लेकिन अलामत बड़ी रकम की लगाएंगे। तो बड़ी रकम स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 49 है, उसके साथ माइनस है तो नीचे भी माइनस में लगाऊंगा। अब प्लस माइनस माइनस तो माइनस करना है, 49 में से 37 निकालेंगे तो हमने 49 माइनस 37 करना है। ठीक है, तो ये देखें स्टूडेंट्स हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस तो अलामत बड़ी रकम की लगाई ना क्योंकि 49 बड़ा है, माइनस 12 एंड x की 2, ये x की 2 आ गया। ओके जी। ओके स्टूडेंट्स, ये अब अगले ये जो 2 नंबर हैं ये बचे हुए हैं, इनको नीचे ले आएंगे, ये लास्ट स्टेप हमारा होगा। सो इसका आप एरो भी लगा सकते हो या ना भी लगाओ, कोई इशू नहीं है, बट चलें आपको ये मैं याद दहाने के लिए एरो लगा रहा हूँ कि इन दोनों को आप नीचे लेकर आओगे। तो प्लस 42x लिखेंगे, प्लस 42x वो नीचे आ गया और प्लस 9 यहाँ पर बेसिकली नीचे आ गया। ठीक हो गया जी। अब ये नीचे 3 रकमें स्टूडेंट्स आ गई हैं, आखिरी स्टेप में ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 4x की 2 पहले वाला जो ऊपर आया था इसको इसी तरह से नीचे ले आएंगे यहाँ, और यहाँ एक नंबर खुद से लिखना है तो इसको थोड़ा इधर लेकर आना है। तो इस दफ़ा इसको जमा नहीं करना क्योंकि हम ऑलरेडी जमा करके लेकर आ चुके थे। ठीक है ना, तो 4x की 2 इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने नीचे लिख लेना है, 4x की 2। एंड ये माइनस 7x हमने इस दफ़ा लगाया था, उधर भी माइनस 7x, इधर भी माइनस 7, तो इधर आपने स्टूडेंट्स माइनस 7x लिखना है ना अपने माइंड में, और इसको नफ़ी नफ़ी जमा करके नीचे लिखना है। तो जो नया नंबर आएगा वो उसी में नीचे लिखकर उसको नीचे जमा करके लिखेंगे। तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये हर दफ़ा प्लस ही होगा, अगर माइनस होगा फिर भी प्लस होगा, और अगर प्लस होगा तो फिर भी प्लस होगा, बस इसमें अलामत माइनस की आएगी। तो माइनस माइनस प्लस करना, प्लस है अलामत बड़ी रकम की, यानी कि दोनों बड़ी हैं, दोनों 7 है तो माइनस आएगी, दोनों के साथ माइनस है, और माइनस माइनस प्लस करें तो 7 और 7 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 14 आएगा। ठीक है, और ये एक्स इसी तरह से आपने लिख लेना। अब स्टूडेंट्स ये देखें माइनस 14x हमने उसको करके लिख लिया। अब यहां पर 4 को किससे ज़रब करें कि वो माइनस 12 आए, एक तो ये प्लस है तो यहां हमें माइनस चाहिए ना, हाँ, ताकि प्लस माइनस माइनस आ जाए। अब वो माइनस इधर है तो इधर भी चलें लगा लें, क्योंकि जो रकम उधर लिखनी है वो इधर भी लिखनी है, जैसे यहां माइनस 7x लिखा था इधर भी लिखा था। अच्छा, 4 कितने बार 12 होगा, 4 3 बार 12, तो यहां पर मैंने 3 लिख दिया जी, और इधर भी मैं स्टूडेंट्स क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा। ठीक है, जो वहां लिखनी है वो इधर लिखनी है। अब देखिए x की 2 है, इधर भी x की 2 ही चाहिए, तो ठीक है, अब आगे हम x का नहीं लिखेंगे, बस प्लस माइनस माइनस 4x की 2 3 बार 12x की 2 आ गया ना, x की 2 है, x की 2 ही रहेगा। सो ये बेसिकली हमारे पास पूरे का पूरा आ गया। अब आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है नए वाले के साथ, पिछले को भूल जाना है, इनको बाद में मल्टीप्लाई नहीं करवाना बेसिकली आपने। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। सो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 14x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि 14 3 बार करना है, कितना होता है। ठीक है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 3 जब आप करोगे देखें 42 आ गया। ठीक है, तो ये देखें 42 आ गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, माइनस 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 प्लस, प्लस मैंने लगाए हुए हैं, 14 3 बार 42 लिखूंगा मैं, 42, और ये x है तो x एक यहां पर आएगा। ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 3 3 बार 9, और जब आखिरी स्टेप होगा सारी ये रकमें ऊपर नीचे वाली सेम आनी चाहिए, तो इन्होंने सब ने कैंसिल होना है। ठीक है, सो इस तरह से स्टूडेंट्स फिर नीचे आपने लाइन लगानी है। अच्छा, लाइन लगाकर फिर उसके बाद हमने अलामतें भी चेंज करनी है, जिस तरह से बताया कि माइनस किया जाता है, ये माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस का 12x की 2 है, ये प्लस का 12x की 2 हो गया, ये कट जाएगा क्योंकि उल्ट अलामतें आनी चाहिए तभी हम काटते हैं, और सेम होने चाहिए, 12 12 सेम, x की 2 x की 2 सेम है, वो माइनस ये प्लस कट जाएगा। ये 42x है, ये भी 42x है, ये प्लस है, माइनस, इनको भी काट दें, ये प्लस 9 है, ये माइनस 9 हो गया, इसको भी काट दें। सो नीचे 0 लिख देना है क्योंकि नीचे कोई रकम नहीं आएगी नीचे। तो जब नीचे 0 आ जाएगा ना स्टूडेंट्स, फिर आपने ऊपर देखना है, ये वाली चीज़ देखनी है, ये आंसर होगा बेसिकली। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो फिर यहां पर पहले सवाल लिखते हैं ना, इसका हम स्टेटमेंट में आंसर बता देते हैं, और इसके साथ आपको पता है प्लस माइनस भी लगाना है क्योंकि जो जज़र मुरब्बा है उसका आंसर प्लस माइनस में होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसका जज़र मुरब्बा प्लस माइनस ये है, बात समझे, ये जवाब ऊपर वाला होता है। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखनी है। तो ये पूरा पूरा तकसीम हो गया, नीचे 0 आ गया, तो जो ऊपर ये बचेगा ये वाला जवाब है। तो चलें पहले ये मैं नीचे सवाल लिखता हूं।
सो ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने देखें ऊपर वाला सवाल लिख दिया है, ठीक है, जो उन्होंने हमें दिया था, और लिखेंगे कि इसका जज़रुल मुरब्बा का जज़रुल मुरब्बा। अच्छा, इसका जज़रुल मुरब्बा स्टूडेंट्स क्या है, ये वाला जो ऊपर ये है, इसके साथ ब्रैकेट लगाकर प्लस माइनस खुद से लगाना है, ठीक है, क्योंकि जज़रुल मुरब्बा पीछे जिस तरह से बताया उसके दो जवाबात होते हैं प्लस माइनस वाले, ठीक है। तो इसका जज़रुल मुरब्बा नीचे चलें लिख लेते हैं, आगे वो जगह काम है। तो यहाँ पर आपने लिखना है प्लस माइनस एंड फिर उसके बाद जो ऊपर वाला बेसिकली जवाब आया है ना, ये वाला, ये स्टूडेंट्स आपने ये वाला लिखना है, ठीक है, 2x की 2 माइनस 7x माइनस 3। सो ओके स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 2x की 2 माइनस 7x माइनस 3 है, तो ये हमने उसको जवाब बता देना है, ठीक है। मतलब क्या है कि जवाब तो ये आएगा ना, बट इसके साथ प्लस माइनस लगाकर नीचे उसको बता दें कि ये इसका जवाब है, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली मिसालों में इसी तरह से बताया हुआ है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला पार्ट था, आगे दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, इसका सेटअप मैंने तैयार कर लिया है, ठीक है, ये वही उसी तरह से तकसीम लगाई है और इस रकम को इसके अंदर लिख लिया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास 121x की 4 है, ठीक है। तो हमें एक बात तो पता है कि जो हमने पहले यहाँ लिखना है वही यहाँ लिखना है। अब किसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे 121 आए, ये चूंकि ये बड़ा नंबर है, आपको आसानी से ये याद नहीं अगर होगा, वैसे मुझे तो पता है, बट अगर आपको नहीं पता तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है और स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से 121 का आपने ये स्क्वायर रूट या जजर ले लेना है। देखिए ये अलामत होती है जजर की, ठीक है, 121। तो इससे हमें ये पता चला कि 11 बार 121 होता है। अगर आप ना पता चले मतलब ना, तो ऐसे 11 मल्टीप्लाई बाय 11 करके कन्फर्म कर लें, तो 11 ज़रब 11 121 होता है। सो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि यहाँ भी हमें 11 लिखना पड़ेगा, इधर भी हमें 11 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ हमें 11 लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने 11 लिखा एंड इधर भी मुझे 11 लिखना है, ठीक है। तो 11 बार स्टूडेंट्स 121 हो जाएगा, लेकिन x की 4 भी है, चले 11 बार तो मैं चले 121 कर देता हूँ ना, हाँ, यह मैंने स्टूडेंट्स 121 कर दिया। और x की 4 किस तरह से आएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ भी वही, तो यहाँ x की 2 लिखेंगे ना, क्योंकि 2 और 2 4 होता है ना, हाँ, और इधर भी x की 2 ही लिखेंगे। अब देखें 11 बार 121, x की 2 बार स्टूडेंट्स x की 4 हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब यहाँ लाइन लगाकर इसके प्लस या माइनस करके इसको काट देंगे, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी अलामत कोई नहीं है, तो वो प्लस है, तो हमने इसको माइनस करना है, क्योंकि नीचे वालों की अलामतें हम चेंज करते हैं, तो ये दोनों फिर स्टूडेंट्स कट जाएंगे। फिर आगे से 2 रकमें हम नीचे ले लेंगे, ठीक है, तो इन दोनों को मैं नीचे यहाँ पर उतार लेता हूँ। सो ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों रकमों को नीचे उतार लिया मैंने, माइनस इसी तरह से नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरफ हमने क्या किया था, 11x की 2 को 11x की 2 में ही प्लस करके नीचे लिखना है, तो इसके नीचे आप अपने माइंड में 11x की 2 लिखोगे, ठीक है। जो यहाँ पर नया हम लगाते हैं उसको उसी में नीचे करके जमा वगैरह करके नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, प्लस 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 ही होगा, 11 और 11 22 हो जाएगा। तो उस 22 को स्टूडेंट्स आपने यहाँ साइड पर करना है 22, और x की 2 भी इसी तरह से आएगा। सो ये बात स्टूडेंट्स आपको समझ आई ना, इस तरह से ये 22x की 2 आपने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जी 22 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 198 आए, ये हमने देखना है, ठीक है ना। तो मतलब ये कि प्लस है और उधर हमें माइनस चाहिए, तो यहां तो चले पहले माइनस लगाएं ना, माइनस। अब 198 22 कितने बार 198 होगा, उसके लिए स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। चूंकि हमने 198 बनाना है ना, हमने क्या करना है 198 बनाना है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 198 198 डिवाइडेड बाय 22 करेंगे, तो 9 बार हमें पता चल गया, ठीक है ना। ये जो बनाना है ना 198 तकसीम 22 करेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ क्या है। अब ये हमें स्टूडेंट्स पता चल जाएगा कि 9 बार, यानी कि 22 9 बार, फिर उसको कंफर्म भी कर लें, 22 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9, तो वो देखें 198 आ गया, बात समझ रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर हमें 9 चाहिए, हमें पता चल गया कि 22 9 बार होता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स माइनस हमने वहाँ पर लिख लिया हुआ है, यहाँ पर आप 9 लिखेंगे, ठीक है। अब देखें इसको ज़रब करें, प्लस माइनस माइनस, 22 9 बार तो हो जाएगा 198 हो गया। लेकिन हमें यहाँ x की 3 चाहिए, ये x की 2 है, तो एक x हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा या नहीं, जी बिल्कुल, क्योंकि x की 2 है तो उसको x की 3 बनाना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने एक x लिखना है, तो x की 2x बार x की 3 हो जाएगा। अच्छा, ये बस फिर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, जो वहाँ लिखना है वो यहाँ लिखना है। माइनस 9x वहाँ पर हमने लिखा और माइनस 9x को यहाँ पर भी आपने लिखना है, तो ये माइनस 9x इधर भी आपने लिखना है, ठीक है। अब इसको उसके साथ ज़रब करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 9 9 बार 81, x पर x की 2, तो प्लस 81 x की 2, तो वो इसके नीचे लिखेंगे प्लस 81 81, 9 9 बार 81, नफी नफी जमा, 9 9 बार 81, x पर x की 2 हो जाएगा। सो इस तरह से स्टूडेंट्स अब नीचे लाइन लगाते हैं।
अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने अलामतें चेंज करनी है। ये माइनस है तो इसको आपने स्टूडेंट्स प्लस कर देना है, ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे। ये कटेगा या नहीं? जी बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि वो माइनस 198x की देनी है, प्लस 198x की देना। अलामतें चेंज हो गई हैं, बाकी सेम टू सेम है तो इस तरह से कट जाते हैं, इसी वजह से तो हम सेम करते हैं। अच्छा, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस करेंगे। अगर ना पता चले तो आप कैलकुलेटर्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अब माइनस 183 माइनस 81 करेंगे तो कैलकुलेटर पर लिख लेते हैं माइनस 183 और माइनस 81, ये देखिए माइनस 264 आ जाएगा। तो यहाँ पर अलामत बड़ी रकम की माइनस, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो इधर से भी आप देख सकते हो माइनस 264 आया और 183 बड़ा उसके साथ माइनस से नीचे और माइनस माइनस प्लस, तो मैंने प्लस कर लिया तो इनको दोनों को प्लस कर लें तो ये 264 आएगा। तो माइनस 264 और x की दो स्टूडेंट्स इसी तरह से नीचे आएगा, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने कर लिया है। अब इधर पहले ऊपर से दो रकमें चूंकि हम 183 तक लेकर आए थे, 216x भी नीचे लेकर आने और 140 भी, अब इन दोनों को नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर जमा 216x लिखेंगे पहले और आगे जमा 144 नीचे उतार लेंगे, ठीक है, प्लस 144 स्टूडेंट्स। ये इस तरह से स्टूडेंट्स ऊपर से वो दोनों रकमें हम नीचे ले आए हैं। अब इधर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये जो 22x की 2 है ना, ये इसी तरह से नीचे, क्योंकि उसको तो ऊपर जमा करके नीचे ले आए थे। जो नई चीज लगाते हैं उसको उसी में मतलब करना है। और यहाँ ये माइनस 9x है तो यहाँ माइनस 9x आप अपने माइंड में रखोगे, ठीक है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, ना भी लिखें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 9x को माइनस माइनस प्लस करेंगे और ये 22x की 2 इसी तरह से नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए माइनस माइनस जमा 9 और 9 18 माइनस 18x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको साइड पर यहाँ करके लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो नया नंबर होगा उसके लिए जगह छोड़नी है। माइनस 18 और x यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने लिख देना और ये 22x की 2 इसी तरह से आएगा, ठीक है। ये आप अगर चाहो तो कैलकुलेटर से भी कर लें, माइनस 9 की जगह तो माइनस 18 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने माइनस 264 बनाना है। ये 22x की 2 को किससे ज़रब करें कि वो माइनस 264 आए। एक दो बात कन्फर्म है कि हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस चाहिए ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए, ठीक हो गया जी। 264 22 कितने बार 264 होता है, तो ये अगेन स्टूडेंट्स आप तकसीम कर लोगे, ठीक है। तो चूंकि हमने 22 को मल्टीप्लाई करवाना है किसी ऐसे नंबर के साथ जो जवाब हमें 264 दे, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, 264 डिवाइडेड बाय 22 करोगे तो 12 आ जाएगा। बात समझे, यानी कि 22 12 बार 264 हो जाएगा। इस तरह से आप तकसीम करके चेक कर लें, 264 तकसीम 22 करेंगे 12 आ जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ 12 या 22 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 22 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, देखें 264 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमने जी 12 लिखना है, तो 22 12 बार होता है 264, तो 22 यहाँ पर 12 लिखा। अब इधर x की 2 है, इधर भी x की 2, तो वहाँ x की लगाने की जरूरत नहीं है ना अब, हाँ, क्योंकि उधर लगाएंगे ये तो ज़्यादा हो जाएंगे, इस वजह से नहीं लगाने की जरूरत। तो 22x की 2 मनफी 12 बार मनफी 264x स्क्वायर, तो यहाँ पर 264x स्क्वायर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, माइनस मैंने पहले लिखा हुआ था। फिर वो माइनस 12 उधर लिखा ना, उसको इधर भी स्टूडेंट्स आपने लिखना है, तो माइनस 12 आपने इधर भी लिखना है, बात समझे, ठीक है। जो नया नंबर उधर है वो इधर भी, जैसे माइनस 9x इधर भी लिखा था, माइनस 12 इधर लिखेंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स आगे माइनस 18 को माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये x भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया जी, ठीक है। फिर क्या करना है, 18 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 12 जब करेंगे तो 216 आ गया, तो ये देखें 216। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमें पता चला माइनस माइनस प्लस 18 12 बार 216, ये भी हमने चेक किया है 216, एंड ये x है ना, तो वो x रहेगा यहाँ पर, एंड आगे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 12 12 बार कितना होता है जी, 12 12 बार 144 ही एंड वाला आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने करना है 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करके चेक कर लें, 144 होता है, ठीक है। सो इस तरह से माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 12 12 बार 144, तो यहाँ पर आप 144 लिखोगे, ठीक है, 144। फिर उसके बाद यहाँ पर लाइन लगाकर अलामतें चेंज करके इन सबको काट लेंगे। तो ये देखें, ये स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस है, इसको आपने प्लस कर देना, ये प्लस है इसको माइनस करेंगे, ये प्लस है इसको माइनस करेंगे, ये माइनस 264 है, ये प्लस 264 एक्स स्क्वायर है, ये कट जाएगा, ये प्लस 216 है, ये माइनस 216 है, ये भी कट जाएगा, ये प्लस 144 है, ये माइनस 144 है, ये भी कट जाएंगे। नीचे जिस तरह से बताया कि आखिरी स्टेप में सारे कट जाने चाहिए और नीचे जीरो आना चाहिए। तो फिर ये जो होगा ये बेसिकली जज़रुल मुरब्बा होगा इस रकम का, ठीक है। मतलब ये जो हमारे पास ऊपर सवाल था ना, इसका जवाब ये ऊपर होता है और प्लस माइनस इसके साथ हमने मस्त लगाना है। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये तीन स्टेप्स हमारे होंगे और इसमें ये क्वेश्चंस हमारे हल हो जाएंगे। तो चलिए आप नीचे लिख लेते हैं कि इसका जज़रुल मुरब्बा प्लस माइनस ये है, ठीक है। सो इसका आगे लिखेंगे इसका जज़रुल मुरब्बा, और आगे आपने पता है ना प्लस माइनस जरूर लिखना है, ठीक है, जज़रुल मुरब्बा जब भी लेंगे। और इसका जो आंसर आया ना बेसिकली वो ऊपर वाला होता है, ये जो होता है ना ये जवाब है, तो इसको मैं यहां पर लिखूंगा, ठीक है।
सो के स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया। आई होप आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आई होगी, ठीक है। तो अब ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको खुद करवाए हैं, अब जो नेक्स्ट है ना वो आप ऐसे ही समझ लें, ठीक है, वो आसान है। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास तीसरा पार्ट है। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर अंदर लिख लिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, पहले x की 4 है तो यहाँ x की 2, इधर भी x की 2, क्योंकि x की 2 और x की 2 x की 4 हो जाता है। फिर यहाँ माइनस किया, अलामतें चेंज की, तो ये हमारे पास कट गया। अगले 2 जो हैं वो नीचे ले आने हैं, -10x की 3y जमा 27x की 2y नीचे लिख लिया। इसमें आपको पता है जो यहाँ नंबर हो उसको नीचे लिखना है, x की 2, फिर जमा जमा जमा, यहाँ 1 होता है, इधर भी 1 होता है, तो 1 और 1 को जमा करें 2, तो 2x की 2 यहाँ पर आ जाएगा। इसको उसी में जमा 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 करके 2x की 2 नीचे लिखा। अब 2 को किस से मल्टीप्लाई करवाएं कि वो जवाब -10 आए। एक तो यहाँ माइनस चाहिए ताकि प्लस माइनस माइनस हो। 2 5 बार 10 होता है, क्योंकि हमने 10 बनाना है ना, हाँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 5 बार, तो -5 हमने लिखा। फिर x की 2 है लेकिन इधर x की 3 चाहिए, तो एक x यहाँ पर लिखेंगे ताकि x की 2 x बार x की 3 हो जाए। और हमें नीचे यहाँ y भी चाहिए, बट इसके साथ y नहीं है तो उधर y हमें लगाना पड़ेगा। तो आप बात को स्टूडेंट समझें, इस वाले को इसके साथ ज़रब करें, प्लस माइनस माइनस, देखें माइनस आ गया। 2 5 बार 10, x की 2 x बार x की 3, और y वो वाला इधर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो -5xy लिखा उसको यहाँ पर भी लिखना है स्टूडेंट्स नीचे, तो इधर भी उसी तरह से लिख लिया। फिर उसके बाद इसको -5 के साथ माइनस माइनस जमा, 5 5 बार 25x की 2 y की 2 हो जाएगा। तो ये देखें प्लस 25x की 2 y की 2। फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स लाइन लगाकर अलामतें चेंज करनी है, ठीक है। ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, ये तो कट गए ना, क्योंकि -10x की 3y है, ये प्लस 10x की 3y है, तो इन 2 को तो काटे ना। और इधर देखें ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस करना माइनस है, लेकिन अलामत बड़ी रकम की 27 बढ़े या 25, 27 बढ़े, 27 के साथ प्लस है तो नीचे भी देखें प्लस मैंने लगा लिया, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस करने, तो 27 में से स्टूडेंट्स 25 निकालें तो ऑब्वियसली 2 बचेगा, और x की 2 y की 2 इसी तरह से आ जाएगा। अच्छा फिर ऊपर से 2 जो हमारे पास आखिरी है ना, ये -10x y की 3, इसको नीचे उतार लिया, प्लस y की 4 है, इसको भी नीचे उतार लिया। इधर तो चलें हो गया। अच्छा अब इधर क्या करना है, ये जो -5x हमने नया लगाया था ना, इसको यहाँ पर आपने नीचे लिखना है अपने माइंड में। ये 2x की 2 इसी तरह से नीचे आ जाएगा, और इधर माइनस माइनस प्लस, अलामत बड़ी रकम की माइनस, क्योंकि दोनों माइनस है तो नीचे में माइनस आएगा, और माइनस माइनस प्लस है, तो 5 और 5 को प्लस करें 10xy इसी तरह से आएगा। अब 2 को किस से ज़रब करें कि वो 2x की 2 y की 2 आए, ठीक है ना। अब ये यहां पर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। तो क्या करेंगे जी, हमें यहां पर 2 चाहिए, तो 2x की 2 को सिर्फ y की 2 से अगर ज़रब करें ना, तो 2x की 2 y की 2 बन जाएगा ना, सिंपल है। हमें प्लस ही चाहिए तो प्लस ही यहां पर लगाना है, तो प्लस प्लस प्लस, ये देखें ये बाद में नीचे अलामत चेंज की है, और 2x की 2 y की 2 बार 2x की 2 y की 2। फिर इन दोनों को भी मजबूरी है इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, और ये सॉरी उसमें ना प्लस y की 2 है वो इधर भी लिख लेना है, जैसे उधर लिखें वैसे इधर भी लिखना है, जगह पता है छोड़ते थे ना हम। तो माइनस प्लस माइनस 10xy की 3 हो जाएगा, देखें ये -10xy की 3 वही आ गया, और आगे प्लस 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 y की 2 y की 2 y की 4, तो देखें ये y की 4 के नीचे y की 4 आ गया। तो एंड पर जब आप करोगे तो नीचे सेम जो हैं वो चीज़ें आनी चाहिए, अलामतें आप इनकी चेंज कर लें। ये प्लस है माइनस, तो ये कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस, ये माइनस है इसकी माइनस है, इसका प्लस कर दिया था, ये भी कट जाएगा, सेम सेम है। ये प्लस y की 4, ये माइनस y की 4 हो गया, ये भी काट जाएंगे, तो बाकी नीचे 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये ऊपर वाला जो जवाब है ये आ जाएगा। बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो खास तौर पर इधर जो बातें हैं ना, ये जो नीचे लिख कर नफी नफी जमा या जमा 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 करके नीचे लिखना है वो याद रखनी है, और जो नंबर उधर आपने लिखना है, मतलब जो भी टर्म उधर लिखनी है उसको इसी वक्त इधर भी लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। तो बस ये सवाल है इसका जज़र मरबा, ये प्लस माइनस x की 2 माइनस 5xy प्लस y की 2 है, ये जो बेसिकली है ये वाला देखें, प्लस माइनस इसके साथ लगाकर जवाब बताना होता है, ठीक है जी। सो के स्टूडेंट्स ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। चलें आप चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा चौथा पार्ट भी स्टूडेंट्स इसी तरह है, इसको भी ऐसे ही समझ लें, ठीक है। तो ये मैंने सवाल लिख लिया अंदर। अब 2 2 बार 4 x की 2 x की 2 बार x की 4, जो इधर लिखना है वही उधर लिखना है, ठीक है। तो ये 4x की 4 हुआ, अलामत प्लस है इसकी माइनस कर दी ना, अगर अलामत नहीं तो प्लस है तो इसको आपने माइनस कर देना है। ये तो चलें कट गया। फिर ऊपर से दोनों ये टर्म्स नीचे ले आए, दो टर्म्स, पहले एक और एक कट जाएगी, फिर 2 टर्म्स नीचे, फिर अगली 2 बाद में नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स 2 टर्म में नीचे आपने उतार ली हैं, और इधर 2x की 2 है तो नीचे आपने अपने माइंड में 2x की 2 करना है, फिर 2 और 2 4x की 2, 4x की 2 यहाँ लिखा, यहाँ पर जगह छोड़नी। अब 4 कितने बार 12 होगा, 4 3 बार 12 होता है, हमें माइनस चाहिए तो वहाँ माइनस लिखेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 4 3 बार 12 x की 2 x बार x की 3 हमने बनाना है बेसिकली, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है।
एंड ये -3x जैसे ही इधर लिखा है इधर ही लिख देना है, ये इधर -3x, फिर -3x को -3x के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, 3 बार 9 x x पर x की 2, तो प्लस 9x की 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लिया, बात समझ रहे ना। फिर यहाँ पर लाइन लगाकर अलामत चेंज की, ये माइनस है प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये तो चले पहला कट जाता है ना। एंड इधर अगर आप देखोगे तो प्लस माइनस 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 करना है, अलामत बड़ी रकम की प्लस आएगी, जाहिर सी बात है क्योंकि 37 बड़ा उसके साथ प्लस है तो यहाँ प्लस, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस करना है, 37 में से 9 अगर आप निकालोगे ना तो वो 28 आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर का यूज़ भी कर लें, वैसे भी कर लें, तो 28x की 2, फिर -42x नीचे और प्लस 49 नीचे, अगली जो आखिरी दोनों टर्म्स हैं उनको ये नीचे में ले आया। एंड इधर नई टर्म्स हमने क्या लिखी थी, -3x, इधर नीचे -3x लिखना है, ठीक है। और माइनस माइनस जमा करना, जमा है लेकिन अलामत माइनस की आएगी ना, और 3 और 3 को जमा करें तो 6 आ गया, x यहाँ जगह छोड़नी है नए के लिए तो इसको 6x को इधर करके लिखें, ये 4x की 2 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब 4 कितने बार 28 होता है, तो 4 7 बार 28 होता है, इधर x की 2 है उधर भी x की 2 चाहिए, तो फिर इधर आपने x की 2 स्टूडेंट्स नहीं लिखना, बस 4x की 2 7 बार 28x की 2 हो जाएगा। चलें +7 वहाँ लिखा, उसी वक्त इधर भी लिख लेना है, जो नया उधर लिखना है उसी वक्त इधर लिखना है, ठीक है। इसी वजह से हम जगह यहाँ छोड़ते हैं। तो चलें आप ज़रब कर लें, माइनस प्लस माइनस 6x 7 बार 42x, देखें -42x आ गया, प्लस 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 7 7 बार 49 प्लस 49 आ गया, फिर नीचे अलामत चेंज की, ये प्लस है माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये सारे यहाँ से कट जाते हैं और हमारे पास ये वाला जो आंसर है स्टूडेंट्स बेसिकली आ जाता है। तो इसमें लिख लेना है कि इसका जज़रुल मुरब्बा प्लस माइनस 2x की 2 -3x जमा 7 है, प्लस माइनस रूल लिखना है, तो वो देखें मैंने ये लिख लिया, प्लस माइनस 2x की 2 -3x जमा 7, ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये 4 क्वेश्चन स्टूडेंट्स रह गए हैं, ये चारों एक जैसे हैं, तो इसमें हमने क्या करना है, बेसिकली जहाँ पर सिफर होती है इन्वेस्टमेंट वगैरह या जो भी मुनाफा वगैरह है वो हमने बेसिकली सतह उसको बतानी होती है। तो RX की जगह ये जो भी हमारे पास ये फंक्शन VX PX वगैरह है इसको हम 0 के बराबर करेंगे और इधर हम इनकी तजज़िया करेंगे और x की वैल्यूज मालूम कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स इन चारों क्वेश्चंस को हल करते हैं और देखते हैं कि इनके आंसर्स क्या आते हैं। सो तीसरे क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखें, x 1000 रुपए की सरमायाकारी के बाद एक सरमायाकार की वापसी RX रुपए में 2 दर्जी जुमला दिया गया है। तो RX है ये रिटर्न या वापसी का फंक्शन है, -x² + 6x - 8 तजज़्ज़ी करनी है और तजज़्ज़ी करके सरमायाकारी की वो सतह मालूम करनी है जिसके नतीजे में सिफर की वापसी होती है, यानी कि RX सिफर हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, चूँकि सिफर की वापसी पर सतह सरमायाकारी की सतह मालूम करनी है, इस वजह से RX बराबर 0 दर्ज करना है, ठीक है। तो इसलिए RX की जगह सिफर दर्ज करना है, ठीक है। तो RX बराबर 0 दर्ज करने से, ठीक है जी। सो ओके स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन हमें दिया गया ना इसको एक दफ़ा यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको पता चले। तो RX जो है ये बेसिकली दिया गया था -x² + 6x + 6x और -8 के बराबर, ठीक है। तो चूंकि हमने सिफर की वापसी यानी कि रिटर्न 0 होना चाहिए, वापसी कितनी है सिफर की, तो RX की जगह हमने क्या पुट करना है जी, 0 पुट करना है, ठीक है। तो चलें स्टूडेंट्स, अब इसमें RX या हमने 0 पुट करना है तो यहाँ पर मैं 0 लिख लूँगा, ठीक है। और इधर ये -x² + 6x - 8 इसी तरह से आ जाएगा। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स ना इसको हम सीधा कर लेते हैं, मतलब सीधा क्यों किया जाता है, क्योंकि x वाली रकमें इधर आ जाएं और बाकी उधर, तो इस तरह से अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ लिखें, यानी कि यहाँ इसको हम एरो लगाकर या तीर लगाकर सीधा कर लेते हैं, -x² + 6x और -8 को हम इधर ले लें और बराबर 0, इस 0 को हम बराबर के उस तरफ ले जाएं, तो इससे कोई फ़र्क स्टूडेंट्स नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इधर से माइनस कॉमन लें, ठीक है ना। तो जब इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो अलामतें चेंज हो जाएंगी ना, तो उससे अच्छा होगा, तजज़िया करना आगे आसान हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो इधर से स्टूडेंट्स -1 कॉमन ले लें या माइनस ले लें, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए मैं -1 ले लेता हूँ, ठीक है। -1 जब लेते हैं तो इनकी अलामतें चेंज हो जाती हैं, यानी कि ये -x की 2 है तो ये +x की 2 हो जाएगा, ये प्लस है तो -6x और ये -8 है तो ये +8 हो जाएगा, इन सब की अलामतें चेंज होगी, बराबर 0। अब ये जो -1 मैंने कॉमन लिया इसको दूसरी तरफ 0 के साथ डिवाइड करके ख़त्म मैं कर सकता हूँ। सो इस -1 को उधर भेजकर ख़त्म कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया x की 2 -6x + 8 बराबर 0। अब स्टूडेंट्स हमने इसकी करनी है तजज़िया। तो पहले हमने RX या 0 पुट किया, सीधा किया, -1 कॉमन लेकर x² के साथ जो माइनस था उसको हमने ख़त्म करना है, ठीक है। तो अब चलेंगे, सीधा हो गया, अब तजज़ी करनी है, तजज़ी करके फिर x की वैल्यूज़ हम मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने स्टूडेंट्स पीछे ऑलरेडी सीखा हुआ है कि जब भी हम तजज़ी करते हैं तो पहले और तीसरे को आपने स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है। जैसे प्लस प्लस प्लस
और एक्स स्क्वायर 8 बार 8x², तो ये रफ पे लिख दें 8x²। अब दरमियान में -6 को इस तरह से तोड़ना है कि ज़रब करें तो जमा 8x² आए और माइनस प्लस करें तो -6 आए, तो 4 2 बार 8 होता है ना, और 4 और 2 को जमा करें तो वो 6 आ जाता है। ठीक है, तो चलें स्टूडेंट्स हमें पता चल गया है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, हमने लिखना है x की 2 और जमा 8 बराबर 0, -6 को तोड़ना है -4x और -2x में। ठीक है, ये देखें ये -4 और -2 क्यों किया, ताकि इनको इन दोनों को ज़रब करवा कर देखें, माइनस माइनस प्लस, 4 2 बार 8, x बार x की 2, वही आया ना, इन दोनों को ज़रब करें तो वही आना चाहिए। और नफ़ी नफ़ी जमा, अलामत बड़ी रकम की नफ़ी, और नफ़ी नफ़ी जमा है तो जमा करना है, तो 4 और 2 को जमा करें तो वो 6 आ जाएगा। ये चीज़ें स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी चौथे चैप्टर में पीछे सीख चुके हैं, तजज़ियाँ किस तरह से करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 4 रकमें हो गई थी, तो पहले 2 में से कॉमन लेना है और फिर अगले 2 में से कॉमन लेना है। इन 2 में से हमें x कॉमन नज़र आ रहे हैं ना, हाँ, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो वो 1x रह गया माइनस, और ये 4 रह जाएगा। एंड इधर से स्टूडेंट्स -2 कॉमन लेना है। ठीक है, यहाँ पर x और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। जब भी माइनस कॉमन लें तो अलामतें चेंज हो जाती हैं, ये माइनस है ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 2 कितने बार 8 होता है स्टूडेंट्स, 2 4 बार 8 होता है, तो यहाँ पर 4 रह जाएगा। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स हमने ये बात याद रखनी है कि ब्रैकेट जो होती है ना, ब्रैकेटों में सेम चीज़ आनी चाहिए, जैसे x - 4 x - सेम आ गई ना, हाँ, इसको फिर हम कॉमन ले लेंगे। तो x - 4 को स्टूडेंट्स यहाँ से कॉमन ले लिया, मतलब इन दोनों में से एक कर लिया, और यहाँ पर क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, x - 2। ठीक है जी, बराबर 0। अब देखें इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ भी 0 के बराबर हो सकती है, ये भी 0 के बराबर, क्योंकि दोनों का हासिल ज़रब 0 के बराबर है, तो या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी। तो इन दोनों फैक्टर्स को अलग-अलग स्टूडेंट्स आपने 0 के बराबर ले लेना है। मतलब क्या, तो अभी यहाँ पर देखें जैसे x - 4 है ना, तो x - 4 को स्टूडेंट्स आपने 0 के बराबर लेना है। ठीक है, ये भी 0 हो सकती है, दरमियान में यहाँ लिख लें यहाँ, और x - 2 भी स्टूडेंट्स 0 हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर में से कोई ना कोई 0 होगा, या ये 0 होगा या ये 0 होगा, या दोनों भी 0 हो सकते हैं इनफैक्ट, क्योंकि 0 0 बार 0 होगा। सो अब बस आसान है स्टूडेंट्स, बस आंसर हमारा आ गया। ये 4 इधर माइनस हो रहा है तो इसको उधर जाकर प्लस करवा दें और यहाँ लिख लें। ठीक है, और ये इधर माइनस हो रहा है, इसको भी उधर जाकर प्लस करवा दें। 0 तो गायब हो गया, -2 उधर जाकर +2 हो गया। तो देखिए ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसके आंसर आएंगे। तो ये वो सतह हैं जहां पर वापसी 0 होगी, क्योंकि वापसी 0 है, हमने RX या 0 पुट किया हुआ है। तो बात को समझे। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स, और x क्या था, x जो था वो 1000 रुपए की सरमायाकारी थी, यानी कि या तो 2000 पर या फिर 4000 पर, 4000 या 2000 पर। बट उन्होंने जो आंसर है वो इसी तरह से दिए हुए, तो आप भी इधर ताकी करोगे। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, ये आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, वो भी इसी तरह है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 4th क्वेश्चन है, किसी शय की x इकाइयाँ फरोख्त करने पर रुपयों में कंपनी का मुनाफा। अच्छा, यहाँ पर फरोख्त करने पर भी है। ठीक है, मैं लिखना भूल गया था। तो फरोख्त करने पर रुपयों में कंपनी का मुनाफा px सा दर्जी जुमले के जरिए दिया गया है। तो सा दर्जी यानी कि 3 दर्जी ना, जैसे इसकी बड़ी से बड़ी पावर देखें 3 है, तो ये 3 दर्जी होता है। ठीक है, सा दर्जी। तो सा दर्जी जुमले में यहाँ पर दिया गया px जो है ये बेसिकली प्रॉफिट है, मुनाफा है। x की 3 - 15 x² + 75 x - 125। मुसावी नुक्ता मालूम करें जहाँ मुनाफा 0 हो। यहाँ भी हमने मुनाफा 0 पर मुसावी नुक्ता मालूम करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि चूँकि वो मुसावी नुक्ता मालूम करना है जहां मुनाफा 0 हो, तो मुनाफा 0 हो, इसलिए px बराबर 0 दर्ज करने से, तो px को आपने स्टूडेंट्स 0 के बराबर दर्ज करना है, px बराबर 0 दर्ज करने से। सो के स्टूडेंट्स, ये पूरा फंक्शन एक दफा यहां पर मैं लिख लेता हूं। ओके जी, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, px की जगह 0 पुट करना है। ठीक है, क्योंकि मुनाफा 0 है और मुनाफा p है ना, प्रॉफिट ये दूसरे देखें मुनाफा px है, तो मुनाफा 0 है, तो इसकी जगह px की हमने 0 बेसिकली पुट करना है। ठीक है, इन सब सवालों में यहाँ जो भी होगा उसकी जगह हमने 0 ही दर्ज करना है। तो यहाँ चलें, हमने स्टूडेंट 0 दर्ज कर लिया और ये वाली चीज़ इसी तरह से नीचे आ जाएगी। सो के स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है ना, इस चीज़ को सीधा कर लेना है, मतलब ये सारी चीज़ इधर और 0 उधर होना चाहिए। तो इसको सीधा कर लें, यहाँ पर यहाँ लिखें यहाँ, और यहाँ पर एरो लगाएं और इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये वाला सब कुछ इधर और 0 बराबर उधर के। सो के स्टूडेंट्स, इसको हमने चले कर लिया, 0 पुट करके सीधा कर लिया, ये तो सब में आपको पता है करना है। अब यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स करनी होती है तजज़ी। अब इसकी तजज़ी कैसे करें, ये देखें, क्या ये कोई, देखें ये मतलब ये 4 रकमें हैं, 3 अगर हो तो पहले और तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करके हम कर लें, लेकिन ये 4 हैं। अब 4 के लिए ना a की 3 है ये, और ये b की 3 है, ये 5 का जो क्यूब होता है, या 5 × 5 वो 125 होगा।
तो इसका मतलब है कि a की 3 माइनस बी की 3 है, तो a माइनस बी का एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, वो मैंने लिखा हुआ है, इसके मुताबिक ये खुलेगा। ठीक है, ये फार्मूला पहले आपने याद रखना है। तो अब देखें, अगर मैं इसको ना मतलब आगे मजीद खोल लूँ ना, ताकि क्योंकि ये खुले हुए ना ये चारों रकमें, तो खोलने के लिए ये a की 3 है माइनस प्लस माइनस 3 a बर a की 2, तो 3 a की 2 और ये b 1 होगा माइनस माइनस प्लस, और 3 यहाँ पर लिखेंगे a और b बर b की 2, ठीक है, और माइनस ये b की 3, ये भी बराबर होगा a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि यही चीज़ है, सिर्फ मैंने इसको खोल लिया। तो अब स्टूडेंट्स देखें जी, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये नीचे वाला याद रख लें, मतलब खुली फॉर्म इसकी ये वाली है। ठीक है, ये वाली। तो ये मुझे जो ऊपर उसने सवाल दिया ना, ये इस तरह लग रहा है, क्योंकि a की 3 है, देखें a की 3, ये जिस तरह से बताया कि 125 5 की 3 होता है, तो ये b की 3 है। ये देखेंगे कि 3 a की 2 b, अच्छा माइनस है माइनस b, और ये प्लस है, तो ये प्लस वाला भी देखें आ गया। ठीक है ना, तो ये वाला फार्मूला लग रहा है इस पर। तो चलें इसको तो इस फार्मूले के जरिए तजज़ी करके हल करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x का होल क्यूब है, यानी कि a की 3 है। ठीक है, a की 3, अच्छा ये b की 3 है। ये क्या 125 किसकी ताकत 3 है स्टूडेंट्स, ये देखें 125 ना 5 की ताकत 3 है। अगर मैं 5 को 3 दफ़ा खोलकर आपको बताऊं ना, तो ये देखें 125 आ जाता है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि 125 की जगह मैं 5 की ताकत 3 लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर चलें, बीच में थोड़ी जगह ज़्यादा छोड़नी है क्योंकि इनको खोल कर लिखना है। तो यहां पर आगे मैं लिख लूँगा माइनस 5 की होल ताकत 3, ये मैंने क्या किया 125 की जगह लिखा है, और ये माइनस इधर ही मैंने स्टूडेंट्स लिखा है। ठीक है, और बराबर 0 आगे मैं लिख दूंगा। चलें, a की 3 माइनस b की 3, ये तो मैंने इसका और इसका बना दिया। अब दोबारा फार्मूला देखें ना, फार्मूले में स्टूडेंट्स क्या है, a की 3 माइनस b की 3, तो वो इधर ये और ये बन गए माइनस 3 a की 2 b। अब यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर क्या करना है जी, माइनस 3 माइनस 3 a की 2 b, a हमारे पास ये है x की 2 और b हमारे पास 5 है, माइनस 3 a की 2 b, ये देखें मैंने ये लिख लिया। ठीक है जी, अच्छा फिर उसके बाद आगे जमा 3 a b की 2 है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस 3 a हमारे पास क्या है x है, प्लस 3 a और b की 2, b हमारे पास स्टूडेंट्स 5 है, तो 5 की 2 जी। अच्छा जी, ये स्टूडेंट्स मैंने मतलब उसके तहत खोल लिया ना फार्मूला। ठीक है, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स चेक भी करना है कि क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। चेक करते हैं, चलें 3 5 बार 15, वाकई 15 है, x की 2 है, वाकई x की 2 है, तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। हालांकि हमने a और b को देखकर बनाया उस फार्मूले के तहत। इधर देखें 5 का पहले मुरब्बा लें, 5 5 बार 25 हो जाएगा, 25 3 बार 75, x 1 है, एक ही x है ना, हाँ 5 का मुरब्बा 25, 25 3 बार 75 x, देखें वही आगे, कोई फ़र्क नहीं आया। सो ये बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, आपने इसकी तजज़िया करनी है ना, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। ये बेसिकली ये वाला नीचे वाला, ऊपर वाला याद रख लें, फिर उसको खोलकर ये नीचे वाला कर लें। और ये इसके सवाल हमने पहले भी किए हुए हैं, पिछले चौथे चैप्टर में हमने किए थे, तजज़ियों के जरिए ये फार्मूला हम यूज़ करना सीख चुके हैं। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, अब ये तो चीज़ हमने बना ली, अब इसको a माइनस बी के होल क्यूब में स्टूडेंट्स बंद कर लेना है, a माइनस बी के होल क्यूब में बंद कर लेना है। ठीक है, तो चलें अब इसको हम बंद करेंगे a माइनस बी के होल क्यूब में, यानी कि x माइनस 5, a हमारे पास x है और b हमारे पास 5 है, तो x माइनस 5 के होल क्यूब में बंद कर दिया, और बराबर हमारे पास इधर 0। तो ये चीज़ स्टूडेंट समझ आई ना कि हमने ना ये चीज़ बना ली है। ये चीज़ जब बना ली तो इसको फिर इसमें बंद कर देंगे, छोटी सी चीज़ रह जाएगी। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब, तो वो काम मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, और ये जो फार्मूला है ना, ये आप यहाँ पर लिख लें साइड पर। सो के स्टूडेंट्स, ये वही फार्मूला मैंने इधर साइड पर लिख लिया ताकि पेपर चेकर को या सवाल चेक करने वालों को पता चल जाए कि ये जो चारों चीज़ें हैं हमने इस 2 में क्यों बंद की, ये फार्मूला हमने लगाया है। ठीक है, a की 3 माइनस 3 a की 2 b प्लस 3 a b की 2 माइनस b की 3 a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर लिख लेना है। चलें जी, अब स्टूडेंट्स बड़ा आसान है, यहाँ से आपने इस x की कीमत मालूम करनी है। अगर आप इस x की कीमत मालूम करना चाहते हो तो स्टूडेंट्स आप पहले तो इस 3 को यहाँ से गायब करोगे ना। इस 3 को गायब करने के लिए हमने दोनों तरफ क्यूब रूट लेना है। ठीक है, या जज़रुल मुकाब लेना है। तो यहाँ पर चले मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं लिख लूँ दोनों अतराफ जज़रुल मुकाब लेने से। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, जो जज़रुल मुकाब होता है ना, बेसिकली वो हम किस तरह से लेते हैं, वो पहले ये रकम लिख लें, x माइनस 5 की ताकत 3 है। ठीक है, जज़रुल मुकाब लेने के लिए ये ऊपर जज़र लगाया जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पर एक छोटा सा 3 लिखा जाता है। ये जो जज़र 3 ऐसे होता है, ये 1/3 होता है। ये क्या होता है बेसिकली 1/3, और ये जज़रुल मुकाब होता है। और इधर 0 है, 0 का भी हमने जज़रुल मुकाब इस तरह से लेना है क्योंकि दोनों अतराफ लेते हैं।
अब ये जो 1/3 है ये इस 3 से कट जाएगा, इसी वजह से हमने इस 3 को काटने के लिए जजर 3 या 1/3 लिया। ये जजर 3 1/3 होता है, ठीक है। सो इसको इस 3 से आप काट दोगे और इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, x - 5 ही रहेगा, क्योंकि वो तो स्टूडेंट्स कट गया ना। और जीरो का जो जजर मुकाब है ना वो जीरो ही रहता है, ठीक है। तो जीरो का जीरो ही लिखने रहने देना और ये खत्म कर देना ऊपर से। जीरो का आपको पता है जीरो ही रहता है, मतलब जजर लें या जजर मुकाब लें वो जीरो ही आएगा, ठीक है। सो ये चीज़ है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से तो x की वैल्यू फाइंड करना बिल्कुल आसान है ना स्टूडेंट्स के, ये 5 इधर माइनस हो रहा है, इसको दूसरी तरफ जाकर प्लस कर दें, तो ये 5 इधर माइनस है उधर जाकर प्लस कर दें, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वो मुसावी नुक्ता है बेसिकली जहां पर मुनाफा सिफर है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने हल कर लेना है, ठीक है। तो ये आप बड़ा आसान है, सिर्फ ये फार्मूला आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, ये फार्मूला जो मैंने आपको ये बताया है, ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। और बाकी एंड पर इस 3 को खत्म करने के लिए जजर मुकाब लेना है, जजर 3, ये जजर 3 से कट जाएगा और इधर जीरो का जीरो ही रहता है, तो इसका 5 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, बरकी मैदान में पोटेंशियल तवानाई Vx फासला x के 7 दर्जी तफाइल, अगेन जो पावर है वो 3 है, तो वो 7 दर्जी है, 3 दर्जी है के तौर पर मुख्तलिफ होती है। तो ये Vx की मतलब एक जुमला दिया गया है, फंक्शन दिया गया है, ठीक है। मालूम करें कि पोटेंशियल तवानाई कहाँ सिफर है, तो इसको एक दफ़ा मैंने लिख लिया है। चूँकि पोटेंशियल तवानाई सिफर है इसलिए Vx बराबर सिफर दर्ज करने से, क्योंकि जो हमने फासला मालूम करना है वो पोटेंशियल तवानाई का सिफर पर करना है, तो इस वजह से Vx को हम सिफर के बराबर रखेंगे। तो स्टूडेंट्स इस Vx की जगह मैंने सिफर पुट कर लिया है और ये इसी तरह से नीचे। अच्छा फिर स्टूडेंट्स इसको अगेन सीधा करने के लिए यहाँ पर यहाँ लिख लें, ठीक है, यहाँ लिखकर तीर लगाकर ये वाला आप सीधा कर सकते हो, ये सब कुछ इधर जीरो उधर ले जाएं, ठीक है। अच्छा फिर स्टूडेंट्स उसके बाद आप देखोगे ना इनमें मतलब x तो कॉमन आ रहा है ना, हाँ सब में देखिए x है और 2 का टेबल भी सब पर जाता है, 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, 2 2 बार 4, तो 2 भी आप कॉमन लोगे और x भी आप इसमें से कॉमन लोगे, ठीक है, ठीक है। तो 2 भी कॉमन लेना है, x भी लेना है, क्योंकि 2 का पहाड़ा सब पे जाता है, x भी सब में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक किस्म की तजज्जी होती है, जो चीज हम कॉमन लेते हैं वो भी तजज्जी ही है। तो आगे स्टूडेंट जब इसमें से 2x कॉमन जाएगा ना, यहाँ पर 2 तो बाहर चला गया, एक x भी बाहर चला गया, पहले x की 3 है तो फिर x की 2 रह जाएगा, माइनस यहाँ ये माइनस, और 2 कितने बार 6 होगा, 2 3 बार 6, जब 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 रह जाएगा, पहाड़ा पढ़ के चेक किया करें, 2 कितने बार 6 होगा, तो 2 3 बार 6, तो यहाँ पर 3 रह जाएगा। x की 2 में से 1x बाहर चला गया तो 1x यहाँ पर रह जाएगा, प्लस ये 1x है वो 1x ही बाहर चला गया, यहाँ पर अब x तो नहीं रहेगा, बट 2 कितने बार 4 होगा, तो 2 बार 4 होगा, तो यहाँ पर 2 रह जाएगा और बराबर 0। ओके जी स्टूडेंट्स, ये इस तरह से अब यहाँ पर ये जो बाहर हमने 2x कॉमन लिया ना, ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, इसको आप दूसरी तरफ भेजकर तकसीम नहीं कर सकते, क्योंकि x वाली रकम को आप दूसरी तरफ नहीं भेज सकते, तो 2x को इधर ही रहने दें, ठीक है, इसको आपने दूसरी तरफ नहीं भेजना, अंदर वही काम करना है स्टूडेंट्स, पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई में लिखना है, ठीक है, प्लस 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 और x की 2 बार 2x की 2, तो ये मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब दरमियान में 2 रकमें -3 को ऐसे तोड़ना है कि जरब करें तो +2 आए और नफी जमा करें तो -3 आए, तो -2 -1 करेंगे ना, अब इन दोनों को जरब कर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एक बार 2 देखें, और x बार x की 2 वही चीज आई। एंड अगर मैं इनको माइनस माइनस प्लस करूं, अलामत बड़ी रकम की माइनस और 2 और 1 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस जो होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इन दोनों को नफी नफी जमा करके -3x कर दिया और जरब करके नफी नफी जमा और 2 एक बार 2 x बार x की 2, तो इन दोनों को जरब करें तो वही चीज आएगी, नफी जमा करें तो ये दरमियान वाली आएगी, इस तरह से लिखना है। फिर स्टूडेंट्स इन 2 में से कॉमन लेना है, इन 2 में से x कॉमन आएगा तो ये x -2 रह जाएगा, इन 2 में से -1 लेंगे ताकि लामतें चेंज हो जाएं और ये भी x -2 आए, तो -1 जब लेंगे, वैसे इसमें से कोई कॉमन नहीं, अगर कोई ना हो तो आप 1 लोगे, ठीक है। और यहाँ से -1 क्यों लेना है, क्योंकि हमने अलामतें चेंज करनी है, ये -x है +x बनाने ना, हाँ ये +2 है तो इसको -2 बनाना है ताकि ब्रैकेट्स वाली सेम आ जाए। अच्छा ये बाहर हमने 2x कॉमन लिया ना, उसको अलग करने के लिए ये बड़ी ब्रैकेट कर देंगे, यानी कि ये ब्रैकेट आपने बड़ी कर देनी है क्योंकि अंदर छोटी ब्रैकेटें हमने यूज करनी है। ओके जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देख लें ये 2x इसी तरह से आ गया, ये x -2 ब्रैकेट में सेम है, इसको हम एक दफा कॉमन ले लेते हैं और x -1 ये ब्रैकेट के बाहर वो अगली ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं, ये तो आपको पता है ना, हाँ ये पीछे जो आपको बताया ये इधर x -1 इधर, ये 3 फैक्टर्स बेसिकली आ गए हैं, ये और ये, तो इन तीनों को 0 के बराबर अलग-अलग स्टूडेंट्स आपने रख देना है। तो या तो 2x बराबर 0 होगा, या x -2 0 होगा, या x -1 0 होगा, या तीनों 0, या कोई भी 2 0 हो सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स तीनों को अलग-अलग 0 के बराबर करके अब ये x इधर ही रहेगा, 2 इधर जरब हो रहा है, उधर जाकर तकसीम कर दें, तो 2 कितने बार 0 होता है, ये जब आप तकसीम करोगे ना 0 तकसीम 2 तो 0 ही आएगा, तो x बराबर 0 आ गया, इधर x -2 बराबर 0 तो उधर जाकर प्लस कर दें, +2 हो गया, और ये x -1 बराबर 0 है, इसको उधर जाकर प्लस कर दें तो x बराबर +1 हो गया। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये 3 इसके आंसर आएंगे, यहाँ आपने लिख लेना है, ठीक है।
तो पस पोटेंशियल तो बनाइए x बराबर 1 या x बराबर 2 या x बराबर 0 पर सिफर होगी। नीचे चलें ये भी लिखते हैं तो अच्छा है, वरना ना भी लिखें, उन्होंने आंसर बस यहाँ तक ही लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये आसान है स्टूडेंट्स। लास्ट साख्ती इंजीनियरिंग में शख्तीर का इनहराफ yx दिया गया है, ये दिया गया है। ये मसवात शख्तीर के साथ किसी भी नुक्ता x पर अमूदी इनहराफ देती है। सिफर इनहराफ के निकात मालूम करने हैं, तो चूंकि सिफर इनहराफ है तो y इनहराफ है ना, हाँ, तो y चूंकि इनहराफ है इस वजह से हमने yx की जगह 0 पुट करना है, क्योंकि उसने बोला सिफर इनहराफ पर निकात करें। तो इसका भी अगेन इसी तरह से लिखकर yx की जगह हमने स्टूडेंट्स 0 पुट कर दिया, तो इस yx की जगह 0 पुट कर दिया, ये इसी तरह से रकम आ गई। फिर स्टूडेंट्स ये पूरा इधर, ये 0 इधर हमने लिख लिया। ठीक है, ये देखें इसको सीधा कर लिया ना, यहाँ पर यहाँ लिखकर सीधा, तो आपको पता है हम सब में कर रहे हैं ना, हाँ, 0 उधर ले जाएं, ये सब कुछ इधर लें। अब स्टूडेंट्स इसमें देखें कॉमन कौन सी चीज आ रही है, 2 का पहाड़ा सब पे जा रहा है जी, बिल्कुल 2 1 बार 2, 2 4 बार 8, 2 3 बार 6, तो 2 इसमें से कॉमन ले, तो यहाँ पर x की 2 मनफी 2 कितने बार 8 होगा, 2 4 बार 8, तो यहाँ पर 4, 2 कितने बार 6 होगा, तो 2 3 बार 6, तो यहाँ पर +3 रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है, ये जो +2 है ना, इसके साथ तो x नहीं है ना, x तो हमने कॉमन नहीं ना लिया, तो ये 2 उधर जाकर आप तकसीम कर सकते हो, तो इस 2 को उधर जाकर आप तकसीम करके खत्म कर दो, तो ये 2 उधर तकसीम करके खत्म कर दिया। ठीक है, अब ये 2 इधर से गायब कर देना आपने, बाकी x की 2 -4x जमा 3 रह जाएगा। अब अगेन स्टूडेंट्स पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करें तो +3x² आएगा। ठीक है, और -4 को तोड़ लें, -3 -1 में, क्योंकि नफी नफी जमा 3 1 बार 3 होगा, हाँ जमा 3 आएगा, और माइनस माइनस प्लस, अलामत बड़ी रकम की माइनस, और 3 और 1 को प्लस करेंगे तो वो 4 आ जाएगा, जहरी सी बात है। तो देखें इसमें इनको इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं आने देना, और ज़रब करें तो वही आए। अच्छा फिर स्टूडेंट्स इन 2 में से कॉमन लें, इन 2 में से x कॉमन आ रहा है तो x -3, इन 2 में से अगेन -1 लेंगे ताकि अंदर भी x -3 हो जाए, ब्रैकेट्स वाले सेम आ जाए, अलामतें चेंज हो जाए, कोई कॉमन नहीं तो 1 जरूर लेना है, अलामतें चेंज करनी थी, -x +3 नहीं चाहिए, x -3 चाहिए, तो -1 हम कॉमन लेंगे, तो ये x माइनस है प्लस हो गया, ये 3 प्लस है ये माइनस हो गया। ठीक है, इस तरह से। सो ब्रैकेट्स में देखें स्टूडेंट सेम आगे, इसको पहले कॉमन ले लिया x -3, और ये x -1 जो ब्रैकेट के बाहर है वो इधर लिख लिया। इस तरह से स्टूडेंट्स ये 2 फैक्टर यहाँ पर 0 के बराबर हैं। अब यहाँ तो ये 0 के बराबर होगा क्योंकि ये 0 के बराबर है ना, या फिर ये 0 के बराबर होगा क्योंकि इन दोनों का हासिल ज़रब 0 के बराबर है। तो x -3 को 0 के बराबर लिया, या x -1 को 0 के बराबर लिया, ये -3 इधर जाकर +3 हो जाएगा, ये -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा। ये 2 स्टूडेंट्स इसके जवाब आ गए। तो नीचे फिर ये लिख भी सकते हैं कि पास सिफर इनहराफ x बराबर 1 या x बराबर 3 पर होगा। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारी ये मशक हल हो गई है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।